अच्छा। 11/6/2025 गीत चला है। यह वक्त जा रहा है। कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? जी, संपूर्णता की तरफ। और दिन प्रतिदिन टाइम क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है और समय की वैल्यू बढ़ती जा रही। जितना संपूर्णता की तरफ जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, उतनी ही वैल्यू बढ़ रही है, उतनी ही माया क्या। अब एकदम समय करीब ही है संपूर्णता का, वो माया कोशिश करेगी नहीं करेगी? पूरी ताकत लगाएगी नहीं लगाएगी? नहीं लगाएगी। इसलिए कहते हैं जितना जितना समय कम होता जा रहा है, उतनी ही जास्ती माया परेशान करने की कोशिश करती है। तुम योग की पराकाष्ठा में जाने की कोशिश कर रहे हो, अंतिम समय में, एकदम तामसी समय है, चौथी अवस्था में ब्राह्मण एकदम बस आज नहीं तो कल वो गए कि गए। या शरीर छोड़े अगर रहे हैं तो केवल कर्म भोग के लिए रहे हैं। सोचो आप, अभी जो ड्रामा बनने जा रहा है, या तो सोल क्या करेंगे, इनको प्रवेश होके जुलूस निकलवाएंगी या फिर कर्म भोग। तो कैसा समय, ऐसे तामसी समय में, और तुम क्या कर रहे हो? केवल याद या पराकाष्ठा की याद। सोचो, निसंकल्प होने का तो कोई सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। अरे गीत गूत चला के याद कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात। भक्ति मार्ग की तरह ये गीत लगा के भी याद कर ले तो बहुत बड़ा आहो सौभाग्य का हो। सोचो, समय ऐसा है, ये अंतिम समय है। इसलिए अंतिम समय का तो गायन ही है कलयुग केवल। हाँ, अगर तुमने जाप भी कर लिया, मेरा बाबा मीठा, उसकी बहुत वैल्यू है समय अनुसार। इतना कठिन समय चल रहा है और जो आने वाला है। और तुम्हारा लक्ष्य है एक निश्चित टाइम पे कहाँ तक पहुंचना है। तो निश्चित टाइम पे ये कल्पना करके देखो, जब तुम मेहनत कर रहे हो, असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हो, और भगवान तुमको देख रहा है, उसको कितनी खुशी होती होगी। समय एकदम लास्ट, सबसे डेंजरस समय चल रहा है, एकदम तामसी समय चल रहा है, हाहाकार मची हुई है, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जो लेफ्टिस्ट आत्माएं हैं कोई कसर नहीं छोड़ रही, इम्प्योरिटी से क्या कर रही हैं, अपवित्रता का वायुमंडल बना रही हैं, क्योंकि बीज हैं ये सृष्टि के, जो सृष्टि के बीज हैं। तो वो सोचो तामसिकता में, और ये जो वक्त जा रहा है ये भी तो सृष्टि के बीज हैं। कैसे हैं? प्योरिटी से क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। तो ये युद्ध है, वो कह रहे हैं अंधेरा कायम रहेगा, और ये कह रहे हैं उजाला करके ही छोड़ेंगे। तो भगवान को कितनी खुशी होती होगी। जो तुम थोड़ा थोड़ा भी टिकने की कोशिश कर रहे हो, असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हो। असंभव है मन को अमन करना। सोचो, याद ही इतनी मुश्किल है, जब पापों का बोझा हो जाता है तो याद ही नहीं किया जा सकता। सोचो, गीतों के माध्यम से या मेरा बाबा शिव बाबा, यही नहीं निकलता, पापों का बोझा चढ़ जाता है। और आप लोग हिम्मत रख रहे हैं निसंकल्प होने की, मन को अमन करने की। तो कितना भी कठिन है, सोचो बाप को कितनी खुशी होती होगी जब आप हिम्मत नहीं हारते। कुछ समय तो लगता है, बाबा क्या कहते हैं, लंबे समय का अभ्यास अंत में कामयाब होगा। जो तुमने इतना लंबे समय मेहनत की है, हिम्मत नहीं हारी है, लगे ही रहे, तो अंत में जीत पा लेते हो नहीं पा लेते? जीत पाने में टाइम लगेगा या एकदम सन्नाटा अचानक ही होने वाला है? जी, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा उसके बाद, या अचानक ही सन्नाटा हो जाएगा है? कैसे? लंबे समय का अभ्यास तो सब कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही सन्नाटा कैसे हो गया? हाँ, किसी बेहद के सन्यासी ने शरीर जो छोड़ दिया
हद के सन्यासी हद का सन्नाटा करते हैं, तो बेहद के सन्यासी क्या करेंगे? इसलिए इनका तो योग बहुत नामी ग्रामी है, मुरली में बोला। ये जब बेहद का सन्यास करते हैं तो इनका योग तो बहुत ही नामी ग्रामी है। तो जहां भी इनका परिवार होगा, विश्व के किसी कोने में भी होगा, तो क्या कर देंगे? वहां तक सन्नाटा फैल जाएगा। सोचो, लौकिक में भी होता है, कोई मरता है, मान लो विदेश में कोई बैठा है, तो उसको न्यूज मिलती है कि भैया दादाजी ने शरीर छोड़ दिया, वहीं सन्नाटा छा गया। आप फोन से तो न्यूज देते नहीं देते, सोचो विदेश में बैठे, चलो बताई दो दादाजी खत्म हो गया, अम्मा खत्म हो गई, तो वहीं सन्नाटा छा जाता है। सोचो, यह टाइम लगता है। ऐसे यहां भी होगा। इसलिए जब तुम हिम्मत नहीं हारते, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या क्या तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है? जी, मन को अमन करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारे में वो नोंद है। और अगर मन अमन नहीं होगा तो विश्व का परिवर्तन भी कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। इसलिए भगवान को आपको क्या करना है? पूरी तरह आगे चल के भगवान की मदद तुम्हारे लिए ही है। अगर वो आया है तो तुम्हारी आत्मा को ही पावन बनाएगा। और बिना पावन बने परम धाम निवासी निराकारी स्टेज में, निसंकल्प स्टेज में टिक जाओ, संभव ही नहीं है। इसलिए कहते हैं जितना जितना तुम याद करते जाते हो, क्या बन रहे हो? पवित्र बनते जाते हो। जितना तुम पावन बनते जा रहे हो, उतना ही तो बाप के समीप जा रहे हो। इसलिए यह वक्त जा रहा है। और वह वक्त कहाँ जा रहा है? चारों तरफ दुनिया को भी तो वक्त दिख रहा है, वह है। और यह तो तुम्हारा है वक्त। तुम्हारा वक्त अच्छा है या बुरा है? कहते हैं इनका वक्त ही ऐसा चल रहा है। कर्म ही ऐसे किए हैं, ब्राह्मण बनने के बाद इनका वक्त ही ऐसा चल रहा है बेचारों का। तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, कहते नहीं है। तो ये तुम्हारा है, ये। और वह महाकाल का रूप। सोचो कितना डेंजरस रूप बनने जा रहा है। कालों का काल महाकाल, वह भी वक्त है तो यह भी वक्त है। तुम्हारा वक्त अच्छा है, उनका वक्त, तुम्हारे वक्त में, तुम्हारे पाले में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी, उनके पाले में बिगाड़ होता जाएगा। प्योरिटी से स्थापना, इम्प्योरिटी से विनाश। तो यह है तुम्हारा बहुत सुंदर व्यक्त संपूर्णता की तरफ जा रहा है। इसलिए सदा निश्चय बुद्धि रहे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है? बाप ने समझाया है, बोलो। ज्ञानी किसको कहेंगे? ब्राह्मण बनने के बाद जीवन में धारण कर रहा है तो इसको कहेंगे ज्ञानी। ब्राह्मण बनने के बाद सुनना सुनाना कर रहा है, कोई धारणा की तरफ विशेष अटेंशन नहीं है, इसको कहेंगे ये ज्ञानी होते हैं। ये है अज्ञानी। वो अज्ञानी नहीं है दुनिया वाले कि ज्ञान उनके समझ में नहीं आ रहा, तो उनकी तो अपनी प्रारब्ध ही नहीं है, तो कहां से समझेंगे वो। लेकिन जो समझते हुए भी अज्ञानी बना हुआ है, धारणा नहीं कर पा रहा, इसको क्या कहेंगे? ये है ज्ञानी के मुकाबले में अज्ञानी। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही समझते हो। क्या ये सही परिभाषा? ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वह परम पिता परमात्मा है। सबसे बड़ी जानकारी कौन सी मिली है तुमको? हम क्या हैं? आत्मा है। और यही यात्रा तुमको कहाँ ले जाती है? परमात्मा के करीब ले जाती है। जितना जितना आत्मिक स्मृति में टिकते हो, जितना जितना निसंकल्प होते हो, तो किस तरफ बढ़ रहे हो? स्वतः ही, स्वतः। इसलिए बोला है जितना जितना आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, बाबा की याद उससे दूर नहीं है, स्वतः ही जैसे समाई हुई है। वह परम पिता परमात्मा कौन है? डबल इंजन। कहते हैं बाप दादा, तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। क्या ऐसा क्यों कहा? बाबा शिव बाबा को कहते हैं, ऐसा क्यों कहा? साकार में निराकार। यहां लौकिक में बाबा किसको कहते हैं? बाप के भी बाप को कहते हैं बाबा। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। किसके तन में? वह भी बाबा हो गया। कितने बाबाएं हो गए? एक छोटा बाबा, एक बड़ा बाबा।
तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। ये है तुम्हारी प्योरिटी। तुम्हारे लिए है। जितना जितना निराकारी स्टेज में टिकते हो उतना तुम हद नहीं बेहद के पवित्र बनते हो। और जिनके पास हद की प्योरिटी नहीं है वो बेहद की प्योरिटी भी धारण नहीं कर सकते। ये भी कंडीशन है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला कि पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता क्या है ये तुम बच्चे जानते हो। इसलिए पहले क्या है हद की प्योरिटी, लेकिन फिर बेहद की प्योरिटी। ऐसी बेहद की प्योरिटी होगी तुम्हारा वाइब्रेशन कहां तक जाता होगा। कैसी निराकार स्टेज तक टिकते हो। बेहद की प्योरिटी किस लिए चाहिए, कैसा बनना है, बाप समान बनना है। सोचो, समान ही नहीं बनना, उसके कितना करीब जाना है। पवित्रता का सागर है जो परम धाम का चित्र है, वहां देखो हम कहाँ पे हैं। कितनी निराकार स्टेज धारण कर रहे हैं, कितना प्योरिटी की पावर तुम्हारी बढ़ रही है। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम भी अगर हद में जीते हो या बेहद में जीते हो, जैसे तुम्हारी मन बुद्धि में है वैसे तुम्हारी स्टेज बनती है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। बेहद पवित्र कहां तक जाएंगे, सतो प्रधान। और फिर तुमको कौन मिलता है जी, सतो प्रधान बाप, जो सदा ही सतो प्रधान है। उसके लिए क्या बोला है, वो बाप सदा ही सतो प्रधान है, जो तुमको सतो प्रधान बना के कहां ले जाएंगे, कहां ले जाते हैं, परम धाम। नंबरवार तो होते ही हैं। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद ना आए। इसलिए अव्यक्त वाणी में क्या लिखा है, व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है। ये है तुम्हारी प्योरिटी। वह बाबा बहुत मीठा है। कौन सा, जैसे ये बाबा थोड़ा खट्टा हो, मान लो ब्रह्मा बाबा थोड़ा कुछ ऐसे बोलते होंगे तो खट्टापन लगता होगा। तो चिंता मत करो, तुम जहां जा रहे हो वहां कोई खट्टाई नहीं। वह बाबा कैसा है, बहुत मीठा है। ऊंच तो ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचानना है। वो क्या नहीं देखता, वो सभी का बाप है, क्या नहीं देखता, बहुत मीठा है, किसी के संस्कार नहीं देखता, किसी की कोई बुराई नहीं देखता, किसी तरह कैसा कीचड़ हो अंदर कैसे कोई नहीं देखता, सबका कल्याणकारी। इसलिए सदा ही शिव है, बहुत ही मीठा है। हमको क्यों कड़वा मिल गया। देखो अपने लौकिक में भी ना जो माँ बाप होते हैं वो बहुत जाते हैं, इनको ऐसा पढ़ाना है, यहाँ तक पहुंचाना है। वो कितने कड़वे से लगते हैं बच्चों को, डंडा लेके पीछे पड़े ही रहते हैं। फिर वो बताते हैं यार तुमको वहां जाना है भाई, तुमको वो बनना है, इसलिए हम तुमको डांट रहे हैं। नहीं कहते, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं वो है, सबका बाप है, सबके लिए कल्याणकारी। चाहे इस्लामी हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, सबका कल्याण, सबको निराकारी स्टेज में। लेकिन पहले पहले कौन चाहिए, देवता चाहिए। तो बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। किसको, पहले तो भारत को ही करवाएंगे, भारतवासियों को करवाएंगे। हद का संन्यास नहीं, बेहद का संन्यास क्या है, कैसे बेहद का संन्यास, अपनी सब जिम्मेवारी संभालते संभालते भी तो भी चार्ट मेंटेन कर रहे हैं। सोचो, ये है बेहद का संन्यास। जब सब कुछ करते हुए भगवान को याद करेंगे तो बुद्धि संसार में लगेगी, नहीं तो चार्ट ही नहीं बन पाएगा तुम्हारा। ये है बेहद का संन्यास। ना कर्म कोई ना छूटे तुम्हारा, लेकिन बुद्धि कर्म में ना रहे। बुद्धि कहाँ रहे, भगवान की याद में। ये इससे बड़ा संन्यास क्या हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं, याद उनको घर की रहती है। और तुम घर में रहते डिटैच होने का अभ्यास करते हो। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बड़ी से बड़ी प्रारब्ध पाने के लिए क्या मुख्य है,
और जब तक तुमने संन्यास नहीं किया, बेहद के वैरागी नहीं बने, तो बहुत बड़ी प्रारब्ध की कल्पना नहीं कर सकते। बाप सारी पुरानी छी दुनिया से वैराग दिलाते हैं, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो चाहे लौकिक से, तो तुमको वैराग हो जाता है। तो उसके बाद हाँ, ये अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया है, हंस और बगले इकट्ठे रह ना सके, वैराग दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नरक, दुखधाम। खुद भी कहते हैं, कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो यह जो कहते हैं वह भी रॉन्ग। जाते हैं कोई? बिल्कुल नहीं। बाप राइट बताते हैं, स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा ना सके। स्वर्गवासी जीते जी बनने के लिए, जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए कौन कराता है? बाप ही तुमको प्रेरणा नहीं, क्या करवा रहे हैं? प्रैक्टिकल। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बने, इसलिए सबसे बड़ी प्रारब्ध तुम्हारी कौन से जन्म की है? ये उनके 21 जन्म नहीं, जो ऊपर से आके जन्म लेंगे उनका तो तीसरा लास्ट जन्म कैसा होगा? जैसे जबरदस्ती दिया हुआ है, क्योंकि इनसे प्रॉमिस कर लिया था तो 21 जन्म, तो 9 लाख को कितना देने हैं? 21 जन्म की प्रारब्ध। तो जैसे उनको वायदा पूरा करने के लिए कहाँ बढ़ा दिया एक जन्म, सबसे कमजोरी का त्रेता के लास्ट में, वो कोई वैल्यूबल नहीं है। अगर शास्त्रों में गायन है तो तुम्हारा ये जो डायमंड है, हीरे तुल्य जो जन्म है, इसकी महिमा है। बनाने वाला है बाप, उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। कहाँ स्थापन किया है? पूरी दुनिया जानेगी, क्या कहेगी? ये है जन्नत, ये है हेवन, ये है पैराडाइज, और ये है बैकुंठ या स्वर्ग। खुदागर कहते हैं, बच्चों हम पहले तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा। ऐसी ललायत मत हो। किसके लिए? ये सबसे बड़ी मुसीबत। पहले कहाँ ले जाऊंगा? शांति में टिकना सबसे बड़ी मुसीबत है। निसंकल्प में टिकना सबसे, क्या कहते हैं, पहले तुमको हाँ सोचो, शांति में क्या है कुछ? कितना बोरिंग सब्जेक्ट। लेकिन पहले तुमको कहाँ ले जाऊंगा? शांति में। क्योंकि शांति में जब तुम आनंद लोगे ना, निसंकल्प में जब, तो समझो सब फीका है, सब फीका है। कल्पना करके जहां भगवान रहता है, जिस अवस्था में रहता है, वो अवस्था अगर तुम्हारी बने, तो कल्पना तो कर सकते हैं अपन, कल्पना करने में क्या जा रहा है? कल्पना करके देखो, उससे ऊंची कोई अवस्था नहीं। देवताओं के सुख तो कुछ भी नहीं है। कहाँ जो परमात्मा स्वयं देवता बनाने वाला है, उसकी स्टेज की कल्पना करो, वो केवल संगम युग पे ही तुमको प्राप्त होती है, वो है साइलेंस। तो पहले कहाँ ले जाऊंगा? शांति धाम में ले जाऊंगा। मालिक है ना, वाह, किनको ले जाऊंगा? मालिक है ना, कौन? तुम मालिक हो। सोचो, तुमको पहले शांति धाम में ले जाओ। क्या कहते हैं? मालिकम सलाम। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पार्ट बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे हमारे पीछे पीछे। ये छूट नहीं सकते, जाना ही है। तुमने गेट खोला तो अब लाम लगनी ही है। पहले पहले इस्लाम में, बौद्ध, कृष्ण सब जाएंगे। इसलिए महाविनाश अगर रुका हुआ है तो क्या कहते हैं अक्सर, तुम बच्चों के कारण से रुका हुआ है। तुम बच्चे भी तैयार नहीं हो, नहीं तो चपटी की भी बात नहीं है। एक चपटी बजाएंगे तो समय और प्रकृति अपना खेल बहुत जोर शोर से शुरू कर देगी। बुद्धि में यह सारे ड्रामा का चक्कर रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। इसलिए पहले पहले सबसे बड़ी कठिनाई तुम्हारे लिए है निसंकल्प में टिकने की, क्योंकि तुम ही को सबसे पहले आके प्रारब्ध की शुरुआत करनी है। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। वाह, अच्छा, ये सही है। ये मुरली के महावाक्य हैं। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। हैं जी?
समान जाएंगे तो बोल रहे हैं समान बन जाएंगे, बोल रहे बाप की याद भूल जाएगी, मुसीबत से तुम छूट जाओगे। हाँ क्या है जी, समा जाएंगे, ये भूल जाएगी शब्द क्यों बोला तुम जानते हो। वर्षा मिल जाएगा तो बाप की याद भूल जाएगी। क्या बात है, आगे बढ़ते जाए हैं जी। जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं ये उनके लिए है। और तुम तो क्या, जब समा जाओगे तो तुम पूरा रस लोगे जब तक तुम्हारा शरीर है। लेकिन वो परम धाम जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा हैं तो जन्म लेंगे तो ये प्रारब्ध मेरे को किसने दी, कैसे पाई, फिर उनके बाप को ही बताना पड़ता, बेटा तुमने तो बहुत मेहनत की थी, तुमने पूरा जित ऐसा बड़ा जौहरी था तो ऐसा नाम था, दादा लेखराज तेरा नाम था। फिर कितनी खुशी होती है बच्चे को, अच्छा अच्छा वो तो बेचारा भूल गया। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सन्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। पहले लगा दिया मीठे बच्चों, फिर कड़वी दवाई। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना, ये ठीक है। जितने संबंध जुटते जाते हैं उतनी बुद्धि का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा, कंडीशन तो एक ही है। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए, वह भी मुसीबत हो गई। दुनिया में कितने खुश होते हैं, और ये क्या कह रहे हैं, भगवान है, बोले मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। सोचो सबसे बड़ी मुसीबत किसकी हो जाती है, जिन्होंने जन्म दिया या उसके या फिर दादे दादी की। तो ये मुसीबत बढ़ती जाती है, बच्चे कोई पैदा करे मुसीबत दादी की। सोचो दादी ने क्यों जबरदस्ती को पैदा किया था। इसे बाबा भी कहते हैं पूछ तुम्हारी बढ़ती तुम नहीं छोड़ सकते, तुम नस्लों बनो, एक और पोता पैदा हो गया, उसमें बुद्धि जा रही है। तो मुसीबत एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाप कहते हैं सब भूल एक को याद करना है। वही हमारा माता पिता टीचर गुरु आदि सब है। एक बाप के सिवाय हम भाई बहन हैं, चाचा मामा आदि का कोई भी संबंध नहीं। यह एक ही समय जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा के संतान तुम सब क्या हो, ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोत्रे पोत्रियां भी हैं। यह तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। कितनी बड़ी बात है। वो आसन जमाते हैं, सिद्धि स्वरूप बनते हैं, ध्यान की पराकाष्ठा में जाते हैं। कैसे, कहते हैं ना पहले ध्यान फिर धारणा फिर समाधि। तो कैसे गए स्वदर्शन चक्रधारी, समाधि की स्टेज में। कितना बड़ा आसन लगाते हैं सोचो। और तुम गोप गोपियों का क्या यादगार है, चलते फिरते यहां से यहां तक गई, कुछ सेकंड रुकी, ये समाधि की स्टेज। वहां से वहां तक गई, 10-15 सेकंड रुकी, ये 10-15 समाधि की स्टेज। करते करते 1 मिनट समाधि, करते करते 500 मिनट, ऐसे 3 घंटा 45 मिनट, 4 घंटे की समाधि लग जाती है। तो सोचो कितना सहयोग मिलता होगा। बस 4 घंटे तुम समाधि में टिके, अब तो छोड़ दो, बस भूल जाओ। अब तो कहाँ जाना है, ये जस्ट डबल होता जाना है, समाधि तुम्हारी बढ़ती जाती है। चलते फिरते बताया। तो स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। क्या क्या है, जीवन मुक्ति धाम क्या है, मुक्ति धाम क्या है, बाप का घर तीसरे नेत्र को धारण करता है। जीवन मुक्ति धाम है जी, है शरीर के साथ व्यक्ति। हाँ, एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में धाम है। ये धाम माना क्या होता है, तुम्हारा धाम कौन सा है, तुम धाम में बैठी हो, कहाँ बैठी हो, कौन सा धाम है। ये शरीर क्या है हमारा, ये भी धाम है। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो।
बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सबको नहीं। जिनको पास होना है उन्हीं को पढ़ाते हैं। बाकी उनके पीछे पीछे तुम पढ़ जाते हो, तुम्हारे पीछे पीछे जो नहीं भी पूरा पढ़ते, सोचो उनको भी कितने सुख मिलते हैं। 9 लाख को 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति मिलना ये साधारण बात है क्या? इसलिए कहा जो फर्स्ट डिनाइस्टी की प्रजा भी है वो भी बहुत वैल्यूबल होगी कि कुछ ना कुछ पढ़ाई पढ़ी है। तुम जानते हो यह दुखधाम है, अभी हम संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। कहाँ है हम? लास्ट सम कहाँ से कहाँ खत्म हो जाएगा? ये भी संगम है। कब खत्म हो जाएगा ये? 37 में तो पूरी ब्राह्मणों की दुनिया बोल रही है कि 37 में ये संगम युग समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा युग शुरू होगा? हैं जी? अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जा रहा है, लेकिन जो पुरुष उत्तम बन गए उनकी प्रत्यक्षता शुरू हो गई, तो उसको कहेंगे राजधानी की शुरुआत। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है, गुण उठावेगा, शायद तीर लग जाए। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। ये कौन सा बाबा होगा? ये ब्रह्मा बाबा है। कितनी गड़बड़ कर दी है। बहुत सी शुभ भावना रखते सब के प्रति, पूरा अनर्थ ही अनर्थ कर दिया। 4 अवस्थाओं के ब्राह्मण जमा हो गए और 27 देनी पड़ी तो किनको? सोचो गद्दी नशीन बनेंगे इस्लामियों को। तो ये एक शुभ भावना का कमाल है। इसलिए तुमको दी है परख शक्ति। तुम क्या पसंद नहीं करते हैं? हाँ, वृद्धि तो तुमको पसंद ही नहीं है। क्या चाहिए? शहर जैसा। और तुम्हारी कितनी बड़ी बड़ी कहावतें बनी हुई है। छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। देखो कितना दुखदर बेचारी बैठी हैं। आ रहे हैं सेठ साहूकार हैं, पैसे कोई कमी नहीं, लेकिन दुख ही दुख है चारों तरफ। इसलिए कहते हैं छोटा परिवार अच्छा वायुमंडल बनता है। अगर वायुमंडल बना, जितना छोटा परिवार होगा उतना ही सुंदर वायुमंडल बने। जितना वृद्धि होगी, अपनी तरह के संस्कार आत्मा ला रही है, वायुमंडल खराब होता है, क्योंकि उसके बेचारी के अपनी तरह के संस्कार है। हाँ, ढलती है। तुम्हारे संस्कार जितनी जल्दी ढल जाएगी वो सहयोगी बन जाएगी। नहीं तो जितनी आत्माएं बढ़ती जाएंगी तो अपनी तरह का संस्कार लाएंगी, तो वो क्या करेंगी? वायुमंडल को खराब करती हैं। तो ब्रह्मा बाबा के कल्याण के लिए विचारों की सोच बहुत कल्याणकारी थी, तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब हैं कनिष्ठ पुरुष, जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। उत्तम बनने वाले भी कहाँ हैं? और जो नमन कर रहे हैं वो भी। सतयुग में कोई भी किसको नमन नहीं करते। यहाँ की यह सब बातें वहां होती नहीं। यह भी बाप समझाते हैं, अच्छी रीति बाप की याद में रहे सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होंगे। आदि में भी हुए और अंत में भी बहुत साक्षात्कार होंगे, बहुत बहलाएंगे बाप। इवन तुम खुली आंखों से सब देखोगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। क्या तुम्हारे संस्कार कौन से खत्म हो रहे हैं? भक्ति के, पढ़ाई के संस्कार। ये तो होने भी चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जितना गहराई से पढ़ते हैं वैसी प्रारब्ध पाते हैं। घर बैठे आपे ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। किनके? जो ब्रह्मा का घर बैठे साक्षात्कार हो रहा है, कृष्ण का घर बैठे साक्षात्कार हो रहा है, उसके लिए वो क्यों हो रहे हैं? फिर कौन करवा रहा है? हाँ, शिव बाबा के हाथ में चाबी है। वो उनको साक्षात्कार की, उनकी भी कुछ ना कुछ प्रारब्ध बननी है। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उनका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच से ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। किनको? जितने भी संदेशी थे, जितने भी बच्चे थे, उनको बहुत साक्षात्कार होते थे।
शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आपे ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कहाँ तो ध्यान में जाना, कितनी भक्ति की पराकाष्ठा होती है, तब जाके ध्यान होते हैं, साक्षात्कार होता है, और उनको लगता है हमारी मुक्ति हो गई। कृष्ण का साक्षात्कार हुआ या किसी भी देवी देवता का साक्षात्कार हुआ तो भक्ति की पराकाष्ठा के बाद होता है। और यहाँ आपस में बैठे जैसे खेल पाली हो रहे हैं, ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़े ही की, बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले, बैठे आंखें बंद की और कहाँ चले गए, वैकुंठ में चली गई साक्षात। और लंबा समय तक ना कुछ खाती थी ना पीती थी, सोचो, ना बेचारी शरीर छोड़ती थी, लंबे समय तक, कई कई दिन तक कुछ खाते पीते ही नहीं थे, सोचो, ऐसे ऐसे भी ध्यान में जाते थे। तो एक दो को देखते चले जाते थे, जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। कौन सा, कहाँ चली जाती थी, बैकुंठ में, अब फिर से ये रिपीट होगा। अभी तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे, सतयुग में पहले पहले यह धर्म है, इनमें बहुत सुख है। कौन से धर्म में बहुत सुख है? हाँ, देवता धर्म में बहुत सुख है। जो और धर्म में भी कन्वर्ट होते जा रहे हैं, देवताएं उनमें तो ऊपर से सोल घुसी हैं, अनेक तरह सोल, तो अलग अलग धर्मों की शूटिंग करवाएंगे। उनके पास यहाँ अभी कौन सी प्रारब्ध शुरू हो रही है उनकी? तुम्हारा सुख शुरू हो रहा है तो उनका दुख शुरू हो रहा है। सोचो, तुम्हारे सुख की अति और इनके सजाओं की अति, सोचो। इसलिए तुम्हारी सबसे बड़ी प्रारब्ध है, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं तुम्हारी। ऐसे नहीं द्वापर युग आए तो एकदम तुम क्या हो गए, एकदम नीचे आ गए, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। जो सुख नए मकान में होते हैं वह पुराने मकान में नहीं है। कहाँ बुद्धि लगी है अभी, कब नया मकान बने, नया मकान बने। तो जो नए मकान का सुख है, कब रिजिमिनेट हो, कब रिजिमिनेट हो, और उसके लिए कितना तुम मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे। ये नए मकान को क्या करना है, सॉरी पुराना है, पुराने को क्या बना रहे हो। इसलिए बुद्धि कहाँ लगी है, नए में पुराने में, इसलिए नष्टो मोह बनाते हैं। इसको छोड़ो। थोड़े समय के बाद वह भव का कम हो जाता है। क्या, अब वो प्रारब्ध हो गई तुम्हारी शुरू, कंचन काया बन गई, थोड़े समय के बाद क्या हो गया। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक। तुम खुशी में रहते हो, यह भी जानते हो, बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं, यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मनिश्चय करो, कोशिश करके। इसलिए ये सबसे मुश्किल है, बैठ के यहाँ भृगुटी में पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के कानों से सुनना। लेकिन तुम क्या करो, कोशिश करो, तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे, यह एक लॉ है। तुम गाते भी हो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है, एक को ही याद करना है। आंखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को, बाप को याद करना है। ये है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को याद करना है। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है, फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा यह क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, और दूसरा तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा देता है। कहाँ से धोखा देता है? किसकी याद में टिकने से धोखा देता है? उस एक की याद में टिकने से धोखा देता है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि ना लगाओ। कौन है जिसने अपनी आंखें ही दे दी? सोचो, भक्ति माँ का कितना सुंदर यादगार है। कौन है? सूरदास जी। तो तुम भी क्या बन जाओ सब, आंखें बंद,
कुछ देखते हुए भी क्या नहीं करना, देखना ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। सूर्य का दास बनना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। वो ज्ञान सूर्य का दास कोई कम बात थोड़ी है। कितनी बड़ी प्रारब्ध उसने भोगी होगी। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। कई तो यहाँ बैठे भी याद में रह नहीं सकते। तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया। नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारा चार्ट है, उस चार्ट में रोला पड़ जाए। इसलिए तुमको अपने सूक्ष्म रूप से चेकिंग करनी है। तो कितना समय बैठी तो कितना समय याद रही। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। तुमको कोई रोक थोड़ी सकता है, निर्बंधन हो, कोई बंधन नहीं, जब चाहो कहाँ बैठ जाओ। हम तो बैठे ही रहते हैं। तुम तो घर गृहस्थ में भी हो, अपने किचन विचन में भी हो, तो भी कहाँ बैठ जाती हो, भुरकुटी में बैठ के करती हो। अपने पास नोट करो, जब चाहो याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ। क्या करो, खाना वाना खाया, फिर तुमने स्वदर्शन चक्कर घुमाया और फिर 10-15 मिनट बैठ के क्या किया, खास याद में फिर बैठे। क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो। यह है तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। इस कम समय में तुमको बहुत सुंदर क्या लेनी है, मार्क्स लेनी है। इसलिए जितनी अति हो रही है उतना ही तुम्हारा समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। भक्ति मार्ग में तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट किया है। दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है। मिलता तो कुछ भी नहीं। अगर साक्षात्कार हुआ उससे कोई विक्रम विनाश तो हुए नहीं। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे, अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। वाह, पासपोर्ट तैयार हो रहा है। बाबा लेके बैठे हैं पासपोर्ट। किस किस को बांट देंगे सोचो। कहाँ ले जाएंगे पासपोर्ट देके तुमको, सोचो। उड़ा के ले जाएंगे, उड़ा के परम धाम ले जाएंगे। सोचो आप। बिना पासपोर्ट के तो कोई जा भी ना सके। यहाँ विदेश में नहीं जा सकते। वो जहां से भगवान आया है उस देश में जाना, क्या चाहिए उसके लिए, परमिशन तो चाहिए ना। तो नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। या तो पासपोर्ट बनवाओ नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी अगर कर्मातीत नहीं बने। बाबा और भी राय देते हैं अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। कैसा फोटो खिंचवाओ, अपने तीसरे नेत्र से अपना फोटो खींचो। ताज भी है तो तख्त भी है, तो फोटो तुम्हारा कहाँ रहे, यहाँ छपा रहे। इनसे हम यह बनते हैं जितना देखेंगे उतना याद करेंगे। क्या देखेंगे, ताज और तख्त को, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे हैं, नर से नारायण चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि तुमको ताज तख्त मिल गया, लेकिन क्या है, ये सुंदर युक्तियां हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है। हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। सत्यनारायण प्रैक्टिकल जो सत्यता को धारण करता है, सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए हैं, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। जो 84 जन्म नहीं लेंगे उनको इतना ऊंच जाने की दरकार भी। तुम्हारी बड़ी मुसीबत, क्योंकि तुमने पूरे जन्म लिए। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं। इसको कहा जाता है थ्योरिटिकल, तुम्हारा है प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है उनके लिए भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में चले जाते हो। क्या धारण किया तुमने,
स्वदर्शन चक्रधारी बनकर वो कहाँ गए? सोचो, प्रारब्ध कितनी बड़ी मिली। स्वदर्शन चक्र धारण करके विष्णुपुरी में जा रहे हो। यह है नई बात। क्या नई बात है? वो भी सब विष्णुपुरी में जाएंगे। 9 लाख आत्माओं को विष्णुपुरी में जाएंगे, ये है नई बात। क्या नई बात है इसमें? है जी, शरीर के साथ अपने को तो रट गए आप तो, ये शरीर के साथ क्या नई बात है? और तुम स्वदर्शन चक्र पहले धारण करते हो, फिर विष्णुपुरी में जाते हो। यह है नई बात। शरीर रिजनेट तो अपने एक एक को रटा हुआ है, तो बनना ही हो, कोई खास बात नहीं। लेकिन तुम स्वदर्शन चक्रधारी धारण करके फिर विष्णुपुरी में जाते हो। हाँ, जब तुमको पूरे चक्र का साक्षात्कार हो जाता है, किसी का भी चक्कर देख सकते हो तुम, अपना ही नहीं, किसी का भी चक्कर देख सकते हो, तब जाके फिर तुम कहाँ जाते हो? विष्णुपुरी में। वो वैसी विष्णुपुरी नहीं, ऊपर से टपके विष्णुपुरी में कोई वैल्यू नहीं। लेकिन तुम इतनी मेहनत करते हो, पहले 84 का चक्र हर एक आत्मा का त्रिकालदर्शी बनते हो, तब कहाँ ट्रांसफर होते हो? विष्णुपुरी में। यह है नई बात। रावण राज्य झूठ खंड, फिर सचखंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। शूटिंग कब हुई थी? 2000 में भी हुई, और उसके बाद 18 में भी हुई। ये हर कल्प विनाश होता रहता है। साइंसदान जो भी इन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई, साइंसदान जो भी हैं उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है। माना इन्होंने जो बम्बों का निर्माण किया है, तो उनको भी क्या लगता है कि हमको कोई जैसे कि प्रेरणा दे रहा है। जो हम यह सब करते रहते हैं, तो जो प्रेरणा दे रहा है तो वो फुड़वाएगा नहीं फुड़वाएगा? वरना वो तो बनाने के बाद रो पड़े कि बाप रे, ये हमने क्या निर्माण कर दिया। सोचो आप। और जब पहली बार वो फूटे, तो वो बताते हैं छोटी छोटी बम्बियां ही थी, वो तो नागासाकी और हिरोशिमा पे। तो सोचो उनका बेचारे का बनाने वाले ने कितना अपने को अंदर गलानी हुई होगी, ये मैंने क्या कर लिया। और उसके बाद जो बने हैं, कितने बड़े बड़े बने हैं। तो इनमें तो कोई में ताकत नहीं, कोई में ताकत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ इंसान है, तब तो नीचे आए हैं। लेकिन फूटेंगे नहीं फूटेंगे। जिसने बनवाए हैं वो क्या करेगा? क्या करेगा? किसने बनवाए हैं? किसकी प्रेरणा से बने हैं? शंकर की प्रेरणा से बने हैं। और वो अव्यक्त आत्मा उड़वाती भी है, समझते भी हैं। हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश हैं, डर लगा हुआ है। ये भी जानते हैं कि कितनी बार इस सृष्टि को खत्म किया जा सकता है। समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे। घर बैठे क्या दबाना है? केवल एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। किसके लिए? बम फोड़ने के लिए कि एरोप्लेन ले जाए, जरूरत ही नहीं। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अब स्वर्ग स्थापन हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं। क्या? पाई का भी इसमें गुंजाइश नहीं है कि कोई संशय हो। यह ड्रामा चलता रहता है कल्प में पहले मुआफिक। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। किनसे? तुम्हारे से। ये तुम कौन है? इतनी मेहनत के बाद भी तुम लोग लगे रहते हो। सोचो, आप कभी आप विचार किया है? कभी आप विचार कर रहे हो कि असंभव है कितना, लेकिन फिर सुबह से शाम तक लगे रहते। ड्रामा तुम्हारे से पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। ये है सबसे कनिष्ठ। वो इस रूप को नेगेटिव रूप में लेते हैं। जब ड्रामा करा लेगा तो आराम से बैठो, जब होगा तो हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए है, तुम कठपुतली हो। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? बताओ भाई। गुड। पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनती है। पुरुषार्थ बिगड़ कभी कोई रह ना सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहां कहां से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा
हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो, किसको कहा? मुझे आत्मा को कहा। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं, आत्मा के कान होते हैं। बाप जो आत्मा बनने वाले हैं, जिनको पूरी तरह से आत्मा बनना है, उनसे ही क्या करते हैं? बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, यह आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंच से ऊंच, प्यारे से प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, गाते भी हैं, तुम्हारी गति मति न्यारी। जान पाए? शरीर छोड़ छोड़ से क्या कहे, क्या उन्होंने एहसास किया होगा तुम्हारी। हाँ, माना भले आदि में कितने साक्षात्कार हुए, दीदी दादियों को हुए, लेकिन इस समय जब लास्ट में उन्होंने शरीर छोड़ा तो कुछ भी ऐसी अनुभूति नहीं। तो क्या कहेंगे? तुम्हारी गति मति न्यारी। तो जरूर मत दी थी, अब तुम्हारी बुद्धि में है। इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे। विचार करो, कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी। वाह! बैठना किससे होता है? शरीर से बैठना होता है। आत्मा क्या बैठेगी? लेकिन सब आत्माएं नंबरवार। कहाँ? वो चैतन्य जो झाड़ होगा, कहाँ पे होगा? परम धाम में। वो झाड़ है, चैतन्य झाड़ है, वहां तुम नंबरवार जाके बैठोगे। आगे बैठना पसंद करोगे, आराम से पीछे हैं? आगे से आगे सोचो। वो आगे कौन बैठा है जिसके पास बैठने जा रहे हो? हाँ, जो स्वयं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है। जितना आगे तुमको सीट मिले उतना जितना पुरुषार्थ करे उतना ही तुमको सीट भी उतने करीब। जितना पुरुषार्थ कम है उतना थोड़ा सा पीछे कह लो। तो नंबरवार विचार करो, कितनी आत्मा है, सबका सिजरा है। विचार करो, ये जो सिजरा है, कितने आत्मा बने हैं, शरीर छोड़ के नहीं, शरीर रहते रहते कितने आत्मा इनका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी, लटकेंगी नहीं। जड़ अवस्था में जाना, वो बैठना नहीं कहेंगे। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठते हैं ना। वो भी क्या हो रहा है तुम्हारा? निराकारी स्टेज में जाने का। वो भी तुम्हारा क्लास ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए तुमको पढ़ाई अभी कौन सी है? याद की पढ़ाई भी तुम्हारी चेंज होगी। किसमें टिको? निसंकल्प। क्योंकि आप तुमको जाना जिस दुनिया में है वही तुम मेहनत कर रहे हो। तुम भी नंबरवार जाते हो। कहाँ? उस क्लास में नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पार्ट बजाने। क्या कहा? छोटी बिंदी नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर आएगी पार्ट बजाने। क्या मतलब? तुम छोटी बिंदी हो, बड़ी बिंदी हो? छोटी बिंदी नंबरवार जाकर बैठेंगी, फिर पार्ट बजाने आएंगी। जितना सूक्ष्म हो, जितना छोटा हो बनते जाते हो, उतना ही पहले तुमको चांस मिलता है बैठने का। फिर सबसे पहले तुम क्या करते हो? पार्ट बजाने आते हो। यह है रुद्रमाला। बाप कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। कितना नशा है। क्या कहते हैं? इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। और विष्णु की माला छोटी सी, ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी है? 16,000 की। ऊपर में है फूल, ऊपर में मैं फूल हूं। फिर पार्ट बजाने के लिए सब यहां ही आए हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। कैसी खुशबू आती है वहां जब तुम उस क्लास में बैठते हो। आत्मा बन के बैठते हो। मैं हूं फूल। कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे यह ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। कितनी तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि हो गई है। इसको जान गया तुमने? ये ड्रामा की चाल कैसी है तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। यह मेहनत है। सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसते हो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। पापों की चिंता नहीं है, चाहे 63 जन्म के हो, चाहे ब्राह्मण बनने के बाद भी हो जाते हैं। तो कंडीशन क्या बताई? मुझे याद करो। बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है? कैसे भी करके याद जरूर करो। कैसे भी करके क्यों बोला?
अगर कोई हिसाब किताब बन जाते हैं तो याद नहीं आती, तो उनको कहा कैसे भी करके करना तो पड़े, कैसे भी करके करेंगे तो ये होगी तपस्या। तपस्या का फल मीठा होता है खट्टा होता है? मीठा होता है। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे, फिर तो सबके ऊपर करनी पड़े। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है, इतना हाथ झटकार दिए। हिसाब किताब तुम्हारे, याद तुमको करना है, वर्षा तुमको पाना, मैं तो थमला बन के बैठा हूं। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो यह झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इनको कहा ही जाता है बेहद का वैराग। वह हठ योगियों का है हद का वैराग। यह बेहद का वैराग सिखला रहे हैं। कैसा वैराग है बेहद का? अपनी जो भी ड्यूटीज हैं उनको करते करते मन बुद्धि किसमें लगाओ? बाप में लगाना। बेहद के वैराग वाले फिर इस हद का कैसे सिखाएंगे? बेहद के वैराग वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे? अब बाप कहते हैं सकीले बच्चे, तुम बेहद के वैरागी हो तो किसी को भी जंगल में भेजते ही नहीं हो। और वो कहाँ प्रेरणा देते हैं? बिना जंगल में जाए के तुमको सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो अब बाप कहते हैं सकीले बच्चे, तुम भी कहते हो कितना सकीलधा बाप है। सकीलधा अर्थात हाँ, लंबे समय से बिछड़ा हुआ। 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो एक दूसरा न कोई। अच्छा, मीठे मीठे सकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को क्या कहेंगे, संगठन कह लो। वो जो एक सिजरा दिखाया हुआ है पूरा झाड़ का, तो उसको सिजरा, जैसे ये भी एक सिजरा है तो वैसे वो आत्मा का सिजरा है। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। जो वैजयंती माला का जिक्र होता है, वैजयंती माला, हाँ जी, हाँ। तो ये जो 16,000 की माला है जी, ये वही हाँ कहलाएगी? बिल्कुल। बड़ी तेवड़ी माला मुरली में बताई है। बड़ी तेवड़ी माला है 16,000 की, सबसे छोटी माला है 8 की, फिर 108, फिर 16,000। माना 16,000 आत्माएं ही इस यज्ञ में पास हुई हैं। लाखों ने पढ़ाई पढ़ी है लेकिन 16,000 पास हुई हैं। लेकिन 108 जो है उनको कहेंगे फुल पास, 8 जो है उनको कहें पास विद ऑनर। ये 3 मालाओं का जिक्र मुरलियों में अव्यक्त वाणी में। हाँ जी, वो तो हाँ जी, बस भक्ति माला में वैजयंती माला का जिक्र ज्यादा आता है उसका। हाँ जी, बिल्कुल। और बड़े तेवड़ा रुद्र माला का मन का बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मुरली बोला है। लेकिन विजय माला में पिरो जाना यह है बड़ी ते बड़ी बात। वैजयंती माला का मन का बनना ये बहुत बड़ी बात हो गई। संगम उसी का यादगार है जो भक्ति मार्ग में जो उसका गायन है, पूजन है, वैजयंती माला। मैंने भक्ति मार्ग में बहुत ढूंढा वैजयंती माला कौन सी होती है, कैसी होती है, देखने को मिली समझ तो नहीं आया था। मिली नहीं मिली? अब पहने हुए में कुछ हो तो पता नहीं, मुझे तो नहीं मिली। आंसर ही अब मिला वहां है। तो 2 ही मालाएं होती हैं, एक तुलसीकृत माला और एक रुद्राक्ष की माला। और जितने भी हैं मोस्टली जो बड़े बड़े सन्यासी उनको नशा रहता है। हमारे पास रुद्राक्ष की माला है, बहुत नशा होता है। 1 मुखी 2 मुखी रुद्राक्ष, हाँ यस। और जो गृहस्थी हैं ये तो बेचारे तुलसी की माला राम 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 जप जाते हैं, और उनको कुछ मिले ना मिले ये तो स्वर्ग सिधार जाते हैं। तुलसी की माला कितने कहते हैं, रुद्र माला, और नशा भी है उनको कि हमको रुद्राक्ष की हमारे पास माला, क्योंकि मन के बहुत कम मिलते हैं ना वो, तो उनको लगता है सभी बहुत कल्याणकारी होंगे शिव की औलाद, जबकि वो विरले ही थे। 1 मुखी जो थे वो तो बहुत विरले थे, इसलिए उनकी वैल्यू थी। तो खास जो सन्यासी हैं वो बहुत नशा रहता है। और जबकि कौन सी माला जपते हैं अपन मोस्टली घर गृहस्थ में? तुलसी की माला मिल गई, इतना ही काफी है। जब इतना श्रेष्ठ आत्मा है तुलसी है, इसकी गति कितनी श्रेष्ठ हुई है, तो यही सिमरन करो ना, हमारी भी हो जाएगी। एक मुखी मन का तो मिलता ही नहीं है जी, और अब तो डुप्लीकेट मिलने लगे। मगर उसका अर्थ तो यही हुआ ना, इतने डुप्लीकेट हो गए जिसमें सोल घुस रही है वही कहते मैं 1 मुखी हूँ। इतने डुप्लीकेट, इतने भगवान निकले हुए हैं, तो जिसमें सोल घुसती है वो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, तो मिलता ही नहीं 1 मुखी।
एक मुखी मतलब एक बाप की याद में रहने एक वाला, बाप ने जो डायरेक्शंस दिए उनको फॉलो करने वाला, वो है एक मुखी। एक बाप ने जो डायरेक्शन इसको 100% पॉजिटिव रूप में फॉलो करा। डमरू को फॉलो करना तो कई मुख हो जाएंगे, 6 आत्माएं भी प्रवेश करेंगी। जैसे वो है कौन सा 6 मुखी, कार्तिकेय, सोचो 6 आत्माएं प्रवेश की। कोई कोई में पता नहीं कितनी के, जितनी कमजोर उसमें उतनी ही ढेर आत्माएं प्रवेश करती हैं संगम युग पे, उतना ही कल्याणकारी समझो। पेट रहा है बेचारा, लेकिन आत्माओं का कल्याण हो रहा है, उनको बेचारों को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जितना कमजोर उतनी जास्ती आत्माएं प्रवेश करती है। इसलिए एक मुखी माना उसमें कोई ऐसी आत्मा प्रवेश ही नहीं करती, इसलिए श्रीमत की ही बात होगी। क्या बात, अरे कहाँ की माला, कोई नहीं लग रही इसके मुकाबले में। बड़ी ते बड़ी माला है बाप की सिमरनी की माला, ये बोला है। ये जो मालाएं हैं 108 की माला, ललायित होते हैं 108 माला में आए। अरे तुम अच्छे से जानोगे ना तो कभी नहीं चाहोगे आए। केवल 24 अवतार तो ठीक है बस, उसके बाद जो 84 हैं ये तो जम घंट हैं। इनकी बुद्धि संगम में पूरी तरह जाम हो जाती है, तब जाके दुर्गा, भारत माता, शिव शक्ति अवतार, तब जाके इन जम घंटों को हिलाती है। अरे ये क्या होगा, फिर इनको होश आती है, ऐसी सोल इनको कैप्चर कर लेती है। इसलिए भगवान की सिमरनी का मन का बनना ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवान आपका सिमरन, क्यों आपका सिमरन करे, इतने कोसी सुंदरता है आप में। ओफो, ओह क्या बात है। वो जैसे प्रैक्टिस नहीं करते, जिनकी बुद्धि जाम होगी उन्हें भी याद किया था, भ्रुकुटी में बैठे थे। तुम्हारे में ऐसी क्या है कि तुम्हारा सिमरन करे बैठ के फालतू। हाँ जी, ये अति सुंदर। हाँ, जन्म जना उसी कुल में रहते हो, जिस कुल में रहते हो तो उसको तो अपने कुल की याद आएगी ना, वो तुम्हारा सिमरन करेगा ही करेगा। तुमको उसकी याद आती है, जितना उसको याद करते उतना ही वो तुमको याद करते हैं, क्योंकि कुल है ना। अपने कुल को कौन याद नहीं करता। इसलिए हमको दूसरे धर्म की राजाई नहीं चाहिए है? और धर्म की राजाई पाने से अच्छा है अपने कुल में जीना। हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ कुल है, इसलिए अपने कुल में जीना ये बहुत बड़ी प्रारब्ध है। इसलिए कितना सुंदर पॉइंट है, जब तुम त्रेता में भी जाते हो तो भी कौन से कुल में रहते हो, सूर्यवंश में रहते हो। कितनी बड़ी बात बोली। इसका मतलब तुम द्वापर युग में जाओगे तो तुम्हारा कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कलयुग में भी जाओ तो तुम्हारा कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। इसलिए दूसरे कुल की राजाई चाहिए ही नहीं। वो तो कैसी राजाई है, अपने बाप को खत्म करेंगे फिर गद्दी पे बैठेंगे। अब ये शूटिंग कर रहे हैं तो ऐसी राजाई किस काम की। इसलिए असली राजाई किन्होंने भोगी है, देवताओं ने भोगी है। अंतिम समय आया, छोड़ अंतिम वो समय नहीं कि अब कब हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पांव काम कर रहे हैं, लेकिन राज तिलक दिया है, क्या बता दिया, तुम ब्रह्मा हो, आराम से संभालो है, और खुद कहाँ चले गए, संन्यास। ये है असली राजाई। हाँ जी, बाप की सिमरनी के मन के बन वो पुरुषार्थ करना। हाँ जी, हाँ कर नहीं रहे। तो ये जो 84 जमघंट आपने बताए, हाँ ये 84 मैंने नहीं बताया, नहीं एडवांस में बाबा ने बताया। 84 और माता के साथ ही 84 घंटे जोड़े वही जाते घंटा है, वही जम घंट है। तभी आता है वो एक बात है, वो भी जम घंटे होते हैं, और तो शनिवार को आते हैं घंटी से खड़काते हैं हमारे हैं, जंगम बोलते हैं। अच्छा, वो जम घंटे जैसे ही होते हैं। ये 84 की बुद्धि जाम हो जाती है, संगम युग को पुरुषार्थ नहीं हो पाता। फिर गायन है इसका कि अपन जो 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जाए। जब दुर्गा का रूप सामने आता है, कल्याणकारी स्वरूप, तो फिर धीरे धीरे इन सब बुद्धि भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते जाते हैं। एक बार सब जैसे अब इस जन्म में आके वो तो हमें याद है कि हम कई कई जगह पे गए, ये मान के कि भगवान एक ही है। हाँ जी, हाँ वही है, मस्जिद और गिरजा भी सब जगह ऐसे, सब जगह ठीक है, ठीक। तो ये मतलब इससे ये तो नहीं होता कि हम फिर आने वाले उसमें जन्मों में हम दूसरे, वो तो हमने ये कोशिश की कि सब जगह भगवान ही है। हाँ जी, क्योंकि हम भगवान को ढूंढ रहे थे। तो ये बुद्धि में तो था कोई निराकार सबसे ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं का भी कोई तो रचयिता होगा। फिर थोड़ी सी बुद्धि अगर काम किया तो लगा होगा यार क्रिश्चियन लोग तो एक निराकार को मानते हैं, मुस्लिम तो एक निराकार को मानते हैं, हमारे यहाँ भी ब्रह्म को मानते हैं,
बौद्ध धर्म वाले निराकार को, तो थोड़ी बुद्धि तो चलती है ना कि वो निराकार कौन। और हिंदू धर्म में रिसर्च करेंगे तो निराकार के ऊपर से मिल जाएगा, तो उनकी बुद्धि तो चलेगी ही चलेगी जिन्होंने निराकार से भरोसा पाया है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ हाँ, यस यस, उसमें बोला है बाबा ने, अगस्त्यवाणी में बोला है 2 घंटी बजी हैं, तो उस वक्त शरीर छोड़ा था ओम दादा और ब्रह्मा बाबा ने, तो ये इशारा दिया बच्चे कि ये 2 घंटी बज गई। तीसरी घंटी जो बजती, जैसे अपन जैसे दौड़ते हैं ना, तो 2 घंटी होती है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि तीसरी घंटी बजेगी, फिर नहीं तुम रुक सकते। तो तीसरी घंटी बजेगी, अब तो दौड़ना ही दौड़ना है, दौड़ना ही दौड़ना है। तो 2 घंटी बज चुकी, तीसरी घंटी बाकी थी, तो तीसरी घंटी माना अब खतरा है, अब तो करो या मरो, तो इसलिए वो 3 घंटियों का जिक्र आता है। घंटा और नगाड़े का भी, नगाड़े का जिक्र आया अगस्त्यवाणी में। नगाड़ा बताया कि बीच से बजाया जाता है, तो भोपाल जोन को ड्यूटी दी कि जो बीच में है, इंडिया का सेंटर है, वहां से नगाड़ा बजाना है भोपाल जोन वालों को। नगाड़ा माना एक आवाज करना, चारों आवाज को फैलाना, तो उसको नगाड़ा बोला है। तो घंटी है तो घंटा भी होगा, तो घंटा ज्यादा थोड़ा सा क्या होता है, आवाज ज्यादा होती है, घंटी की आवाज थोड़ी सी कम होती है। दुर्गा के मंदिर में घंटे भी होते हैं तो घंटियां भी होती है, घंटी ढेर सारे, घंटा तो एक ही होता है, एक बार मार दिया डंग, घंटी ऐसे 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 छोटी छोटी, तो आवाज यहाँ घंटे की भी होती है तो घंटियों की भी होती है। तो घंटे की आवाज थोड़ी सी कैसी होती है, और घंटी की आवाज सुरीली होती है, तो घंटे की आवाज ऐसे कर्कश जैसी होती है। तो यहाँ घंटे भी बोलते हैं, मुरली सुनाते हैं तो घंटियां भी बोलती हैं। हाँ जी। और घंटा या घंटी? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने जैसे विश्लेषण किया ना, घंटी, घंटा और नगाड़ा, हाँ जी। तो अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे वो कैसे रिलेटेड होगा? हम तो बढ़िया घंटी सुन सुन के दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। मंदिर में जाते तो घंटी बजाते हैं, प्रभु जी उठो हम आ गए, हमारा कल्याण करो, तो प्रभु जी आपको मुरली सुना रहे हैं, तो घंटी बज चुकी है, और ये भी आपको कि अब तो लास्ट घंटी बज गई, अब तो टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। तो आपकी स्पीड से ही मालूम पड़ता है कि आप अलर्ट हैं। घंटी बजी, आप अलर्ट हैं कि नहीं भैया अब समय नहीं बचा, अब तो बहुत करीब है वो समय, अब तो तेजी से पुरुषार्थ करके उस पार जाना है। इसलिए घंटी भी इसलिए बजाई थी कि दौड़ना है, रेस करनी है, तो आपकी तो रेस शुरू हो गई। तो नगाड़ा तो फिर बहुत तेज आवाज और घंटा भी बहुत तेज आवाज, यानी हमें और स्पीड से भागना ना जी, हो चुके हैं सब। ऐसा? अब तो ऐसा आपके कानों में गुज रहा है ये 34 34 34। अच्छा, हाँ, आपके कानों के लिए है ये, नगाड़े वगाड़े जितने भी हैं वो सब हो गया। हाँ, तो उससे रिलेटेड होता है ये। बिल्कुल जी। किसी का इधर है हम्म। ऐसा सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाला। हाँ जी। तो चाहे सेंटर पर हो, चाहे प्रवृत्ति में हो, घर हाँ जी। में। तो मुख्य श्रीमत क्या है? सबसे पहली श्रीमत तो है पवित्र बनो, योगी बनो। अब जो सरेंडर है वो तो पवित्र ही है, उनकी है सूक्ष्मता, उनको मन बुद्धि से भी क्या होना है, पवित्र बनना है। लेकिन मुख्य श्रीमत सबके लिए एक ही है, पवित्र बनो, योगी बनो। जितना तुम पवित्र बनते जाओगे उतना योग तुम्हारा गहरा होता जाएगा, और फिर जितना योग लगता जा रहा है उतनी सूक्ष्मता से पवित्रता मिलती जा रही है। इसलिए समर्पित हैं उनको अपने हिसाब से उस डायरेक्शन को सूक्ष्म रूप में लेना है, जो समर्पित नहीं है घर गृहस्थ में तो उनको उस हिसाब से लेना है। मुख्य श्रीमत है पवित्र। अरे पूरा खेल ही पवित्रता का है आज। और आपने एक बार कहा था कि कोई चीज से कन्विंस ना हो कोई क्वेश्चन से तो दोबारा। बिल्कुल। तो अभी मैंने कल या परसों ही पूछा था कि जहाँ देखे तू ही तू, वो जो आता है। हाँ जी। तो जो इन स्थूल आंखों से देखे, जो उनको सुने, उनके मुख से निकले कि हमारा मेरा बाप आ गया। हाँ, जो देखे जो सुने क्या निकले, मेरा बाप आ गया। हाँ, तो आगे चल के भगवान सर्वव्यापी हो जाएगा। जो निराकारी स्टेज में टिके हैं उनसे साक्षात्कार हो रहा है, उनकी भ्रुकुटी में जैसे प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है।
तो क्या होगा, जहां देखे तू ही तू। तो उनको ये तो सब भगवान का ही स्वरूप है, तो वहां से परिभाषा निकलेगी भगवान सर्वव्यापी। वो कहता मैं एक व्यापी हूं, लेकिन अव्यक्त नहीं बोला, जहां देखे तू ही तू। ऐसी ही निराकारी स्टेज में ये टिक गए, जहां देख रहे हैं उसी का स्वरूप नजर आ रहा है सबको, वही साक्षात्कार है। भ्रुकुटी में प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, तो जहां देखे तू ही तू। जो देखे जो सुने, दूर दूर तक जब प्रत्यक्षता होगी तो दूर बैठे बैठे ही उन्होंने सुना, वही निश्चय हो गया कि भगवान आ चुका। ये अगर इतने सुंदर साक्षात्कार चल रहे हैं, ये प्रारब्ध पा रहे हैं नंबरवार, तो वहीं बैठे बैठे उसको निश्चय हो जाएगा कि भगवान आ गया। जो देखे जो सुने, मेरा बाप आ गया। अभी तक मैं जिस डमरू में जी रहा था वो मैं छल गया, मैं बुद्धू बन गया, अब मेरा बाप आ गया। दूर बैठे ही निश्चय हो जाएगा, आने की जरूरत नहीं, वहीं बैठे बैठे उसका पुरुषार्थ शुरू होगा, मेरा बाप आ गया, निश्चय बुद्धि बन गया। जो देखे जो सुने, ऐसे चाहे 800 करोड़ आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया है, चाहे श्रेष्ठ आत्माओं की दुनिया, 16,000 की दुनिया है, जो देखे जहां बैठे होंगे वहीं से उनको निश्चय हो गया, मेरे को पा लिया, मिल गया। ये वही वाला आंसर। वही वाला आंसर। अच्छा। 700 करोड़ आत्माओं के लिए उसकी परिभाषा अलग हो जाएगी, ब्राह्मणों के लिए अलग हो जाएगी, एडवांस के लिए अलग हो जाएगी, क्योंकि सबको कहाँ जाना है बाप को मिलने के बाद। प्रारब्ध तो सबको पानी है ना। हाँ, जीवन मुक्ति की, मुक्ति से होते हुए जीवन। तो ये आत्माओं का जो पिता है वो है तो सबका पिता, बिल्कुल, सारी दुनिया का, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सबके आम और खास क्या बोलते हैं, तुम हो खास, बाकी पूरी दुनिया ब्राह्मणों की है आम। तब ब्राह्मण है खास, 800 करोड़ आत्मा है आम, बिकते हैं गुठलियों के दाम। ठीक हो गए, तुम हो खास, सोचो। अब तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम हो खास, इसलिए सन्मुख सुनते हो, बोला है ना। और वो जीव मोही जहीं क्या है, सन्मुख है जीव मोहि जति, जन्म कोटि है। हाँ, तो ये मेरे ना इंग्लिश ढंग से पल्ले पड़ी ना ये संस्कृत दोनों काम से गए, लेकिन हिंदी आ गई। बाबा कहते हैं मैं तो हिंदी भाषी हूँ, जो मेरी भाषा है वो तुम्हारी भाषा। मैं ना सिंधी बोलता हूँ ना कोई और भाषा बोलता हूँ। कौन सी भाषा बोलता हूँ? हिंदी बोलता हूँ। सीधी सी परिभाषा दी है। जो खास तुम हो खास, तुम्हारी बुद्धि में बैठ रहा है, निराकारी स्टेज में जाना है, निराकारी स्टेज में जाना है, इसलिए तुम हो खास। वो है आम, वो पीछे पीछे उनको ये जानकारी मिलेगी, जितना पीछे होगा उतने पीछे जानकारी मिलेगी, तब जाके करेगा। क्योंकि माला है लंबी चौड़ी, जो 3-4 लाख आत्माएं हैं वो भी तो एक माला ही है, भले ही प्रजा है, तो उनको कितने पीछे जाके मिलेगी, वो आम हो गए। उनके हिसाब से 16,000 खास हो गए। 16,000 को जब आम बोलेंगे तो फिर जो सिमरनी के मन के हैं उनको खास बोलेंगे। जब सिमरनी मन के मनकों को आम बोलेंगे तो फिर 8 को खास बोलेंगे। ऐसे यहाँ से शुरू होता होता आम और खास की परिभाषा पूरे विश्व तक चली जाती है। हाँ जी। तो वो आए किसके लिए है? आम के लिए आए क्या? खास के लिए आए ना। हाँ। तो पर वो खास उनके मुकाबले वो खास, उनके मुकाबले वो खास, पहले एक्चुअली किसके लिए? ऐसे बताए 9 लाख आत्माएं खास हैं। 9 लाख में कितना नशा है कि हम फर्स्ट डिनाइस्टी हैं, हमारे से सृष्टि की शुरुआत होगी। 9 लाख तो नशा, और 4.5 लाख, अरे तुम काहे के खास हो, तुम तो देवी देवता हो, हम हैं रचयिता, हम हैं भगवान भक्ति। 3.5 लाख 4 लाख उनको नशा रहता है कि हम इसी शरीर से बनेंगे, तुम काहे के तुमको ऊपर से टपकोगे, तुम्हारे रचयिता हैं, काहे के तुम खास हो गए, हम हैं खास। और फिर वो नीचे 16, अरे तुम काहे के खास हो, पढ़ाई ढंग से तुमने पढ़ी ही नहीं, पढ़ाई राजयोग की थी, राजयोग सीखना था तुमको, और तुमने राजभोग सीख लिया, तुम काहे के खास हो, मरोगे, यहाँ भी मरोगे वहां भी मरोगे, जन्म जन्मांतर मरोगे तुम कहाँ के खास हो गए भाई, हम हैं खास। नीचे 16,000 का मुखड़ा देख रहे हैं, अरे तुम भी तो नंबरवार हो भाई, हम जो 2-4 हजार है हम हैं खास। नीचे और भी बैठे हैं महाराज जी, उनको देख के हंस रहे हैं। इनको लगता है ये खास है, हद हो गई, 1000 भुजाएं तो उनको देख के हंस रही है। तो ऐसे ये सब ड्रामेबाजी, आम और खास में एक निकलता है वही जो तीसरे नेत्र के रूप में धारण कर लेता है, बाकी सब आम है। सबसे पहला आम आम्रपाली का है, खुद आया और मर गया।
तीसरे नेत्र के जिसमें धारण किया वो है पहले पहले खास। बाकी पहला आम कौन है, कितना वैल्यूबल है, आके मर गया ये आम्रपन है, आम्रपाली है, आया पला और मरा। तो ये तो इसकी भी वैल्यू है। आम की ऐसे नहीं कि वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है आम के फल की, लेकिन खास के मुकाबले नहीं। जो तीसरा नेत्र धारण किया उसके मुकाबले नहीं। हाँ जी, सारे आम एक चीकू। हाँ कहा कि कल्प 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 के संगम युगे, हाँ जी, तो फिर जो नया कल्प, लाइक उस दिन आपने ऐसे कहा था कि पहले कल्प में नहीं बने तो दूसरे, उसमें नहीं बने तो तीसरे नहीं बने, बस इतना ही। नए नए कल्प मत लाओ आप, कि मुरली में जितने कल्प बोला उतने ही बोलो ना। हाँ, उतना ही बोला। हाँ, शुक्र है। उतने तक मैं स्टॉप हो गई। हाँ जी, फिर लेकिन तो क्या ये, क्योंकि हाँ जी, कल्प 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 के संगम में पहले में नहीं बने तो दूसरे, दूसरे में नहीं बने तो तीसरे, हाँ तो जी। ये उस हिसाब से हर एक कल्प की 4 अवस्थाएं हैं, ये मत भूलो। हर एक कल्प की 4 अवस्थाएं होती हैं, और यहाँ हर एक शूटिंग पीरियड की 4 अवस्थाएं भी हैं। जैसे सतयुग काल है उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं, त्रेता युग काल है उसकी भी 4 अवस्थाएं, द्वापर कलयुग इनकी भी 4 अवस्थाएं हैं। तो ये भी जैसे कि एक कल्प है, जैसे यहाँ से लेके 27 तक ये अपने आप में है सतयुग की शूटिंग, लेकिन ये 4 अवस्थाएं, ये भी एक कल्प हो गया। यहाँ पास नहीं हुए तो अगले कल्प, अगले नहीं तो तीसरे कल्प के बाद तो उसको आना ही है, सब पास। हाँ जी, हाँ जी। इसमें जैसे कल्प की शूटिंग है तो उसकी अपनी अवस्थाएं हैं, हाँ, है ना? लेकिन यहाँ पर तो ऐसे होता है ना कि पुरुषार्थ बढ़ता जाता है। अच्छा, वो जो चौथी अवस्था में जा रहे हैं, नहीं, जो ब्राह्मण पुरुषार्थ इसलिए तो बोला तुम्हारी गति अलग है, उनकी गति और तुम्हारी गति में अंतर है, और तुम तो किधर ऊंची तरफ जा रहे हो और वो नीचे की तरफ, तामसी तरफ जा रहे हैं। तो शूटिंग पीरियड वो उनके लिए भी हुआ। सब दोनों भी, इधर जितनी स्थापना होती जा रही है उतना वो विनाश होगा। वो 4 अवस्थाएं डाउनफॉल का देखें, हम 4 अवस्थाएं अप का देखेंगे। तो जैसे जैसे टाइम बीते, जैसे सतो प्रधान 2024 से अभी मुरली में भी आया था ना कि विक्रमाजित संवत शुरू, हाँ, तो विक्रमाजित संवत शुरू हुआ हाँ। तो तब से पुरुषार्थ शुरू हुआ बिल्कुल सतो प्रधान का, ठीक है, तो वो बढ़ता जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर, और वहाँ कम होता जाएगा ऐसे। हो ही रहा है ना, इसलिए बोला है तुम्हारे पाले में वृद्धि होती जाएगी, उनके पाले में बिगाड़ होता जाएगा। मतलब दुनिया में उतना ही विनाश बढ़ता जा रहा है, चाहे ब्राह्मणों की इतनी स्थापना संपूर्णता की तरफ जा रही है। स्थापना कोई 4 अवस्थाओं से संपूर्णता की तरफ जाना है, और उनको डाउनफॉल में भी 4 अवस्थाओं में जाना है। तो उधर दिन प्रतिदिन गिरावट होती जाएगी और तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। तो सतो प्रधान जैसे बाकी शूटिंग पीरियड्स में तो ऐसे हुआ ना कि सतो प्रधान काल में यज्ञ की भी सतो प्रधान अवस्था रही, हाँ, फिर उस लो ये कैसे कह सकते हैं? उस समय ये हमको गीत सुनाया गया, लेकिन अगर सतो प्रधान अवस्था में कितनी सी आत्माएं थी जो सतो प्रधान में रही, नहीं तो फिर सत्ता किनके हाथ में, इस्लामियों के हाथ में कैसे चलेगी सतो प्रधान काल में? उसकी भी तो 4 अवस्थाएं थी। तो चौथी अवस्था में सत्ता किनको संभालती? रावण राज्य कब से आ गया? तो फिर कोई आत्माएं ऐसी है जो अपने को मेंटेन करके रखा हुआ है। हाँ, वो उन्हीं हीरो पाठधारी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो तो हर कोई भी शूटिंग पीरियड उसमें अपने को मेंटेन करके रखते हैं, कोई भी शूटिंग पीरियड। इवन कलयुग में भी वो कैसे जीते हैं, मन बुद्धि जैसे सतयुग की होती है, क्योंकि कलयुगी मनुष्य में कितना घोर नरक है, लेकिन वैसा उनको घोर नरक की महसूसता ही नहीं है। तो वो तो जैसे वहां भी कैसे है, सतयुग है। जैसे अपन कहते हैं जिनके पास बहुत धन है जैसे सतयुग में है, लेकिन बाबा उल्लाह बोले नहीं, यहाँ सतयुग कोई का हो ना सके। अब कोई साधारण हो लेकिन मन बुद्धि उसकी शांत बनी हुई है, अध्यात्म में बहुत अच्छा है, और जो भी अपने संतुष्ट है वो तो जैसे स्वर्ग में रह रहा है। इसलिए तुम्हारी मन बुद्धि की जो प्राप्ति है ये अलग है। ये तो हर युग में तुम अपनी अवस्था को नहीं छोड़, उसको मेंटेन करके रखते। तो पर्दे के आगे जो मुखिया के रूप में दिखाए गए, जैसे सत्ययुगी शूटिंग काल में राधे कृष्ण को दिखाया, त्रेतायुगी काल में राम सीता को दिखाया, लेकिन पर्दे के पीछे जो आत्मा तैयार हो रही है वो वृद्धि की तरफ जा रही है ऐसे। बिल्कुल, हर एक की अपनी अपनी वंशावली है, हर एक स्टार की राजधानी है। तो एक के पतित बनने सब पावन, एक के पावन बनने से पतित भी बने तो पावन भी, तो ऊपर की तरफ जाएंगे। इसलिए बोला हर एक स्टार में अपनी अपनी राजधानी समाई, तो स्वतः ही उनको ऊपर की तरफ जाना है, उनको प्रेरणा होगी, और पुरुषार्थ में बंधे हुए हैं, पुरुषार्थ से हट ही नहीं सकते, करना ही है उनको।
तो उस शूटिंग पीरियड में स्टेज पे जो दिखाई दे रहे हैं उनके आधार से वो शूटिंग पीरियड चल ही नहीं रहा है, वो कोई और आत्माओं के आधार से चल रहा है। किनके? जो मतलब पुरुषार्थ के निश्चित स्टेज पर पहुंचते जा रहे हैं। हाँ, हाँ, जैसे बोला ना कि ब्राह्मण चोटी और शिव बाबा को गुम कर दिया, ठीक है। और आगे जो है वो विराट रूप आ गया। हाँ, हाँ, तो उस समय पर ओम राधे मम्मा और ये लोग जो आगे दिख रहे थे कैरेक्टर्स, उनके आधार से वो शूटिंग पीरियड नहीं चल रहा था ऐसे। अरे वो बोलते ना, कोई कोई बच्चे प्लस में आ जाते हैं। प्लस में आने की तो गुंजाइश आप लास्ट तक रहती है। टू लेट का बॉर्डर अभी नहीं लगा है, कब से 2004 से तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, लेकिन आज तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। कोई कोई प्लस में है जो लास्ट से फास्ट जाते हैं और फर्स्ट में आ जाते हैं, तो उनके लिए तो गुंजाइश रहती ही है। तो उनके लिए वो सत्व प्रधान काल है, ठीक है। फिर उसके बाद त्रेतायुगी काल भी उन्हीं के लिए है। त्रेता युग में लेकिन अवस्था कैसी है उनकी? सत्व प्रधान। हाँ, अच्छा, हाँ जी, सब एकाग्रता का आधार अंतर्मुक्ता है, हाँ जी, और अंतर्मुक्ता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। हाँ। अंतर्मुक्ता में रहने से जो सूक्ष्म तुम्हारे अंदर जो पावर्स आ रही हैं, सूक्ष्म जो शक्तियों को धारण कर रहे हैं, अब वो शक्तियां दिखती नहीं हैं। जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है तो समझो पावर्स धारण हो ही रही हैं स्वतः ही। तो अब उनको कभी आपको तो देखना नहीं है, अगर भगवान को कभी आपको दिखाना है आप कितने पावरफुल है, तो क्या करेंगे वो? हैं जी? अच्छा, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। आपने इतना याद किया, इतना सुंदर याद किया आपने, भगवान को आपको दिखाना है कि आप कितने पावरफुल हैं, तो क्या करेंगे? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। परिस्थिति में हम अति सुंदर। कोई परिस्थिति भेजेंगे, उस परिस्थिति में तुम अपनी चेकिंग करना, अरे ये इतनी बड़ी, पहले मैं होती तो मेरी क्या हालत हो गई होती, लेकिन आज तो मेरे को कोई भी अंतर नहीं आ रहा। ये है तुम्हारी शक्ति कि तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुम है, तो वो शक्तियां भी ऐसे कोई दिखने वाली नहीं है। जो तुम्हारे में स्थिरता आ रही है वो तुम्हारी शक्तियों की वजह से, जो तुमने याद किया, इसलिए तुम्हारे अप डाउन नहीं हुआ है। तो इसलिए परिस्थितियां किस लिए हैं? केवल तुमको साक्षात्कार कराने के लिए। बाकी जब देख लिया कि परिस्थिति तो कोई हलचल नहीं है, तो परिस्थिति तुम्हारे लिए जैसे कि समाप्ति है। हैं जी? गुण भी उसी समय आते हैं। शक्तियां अलग चीज हैं, गुण अलग चीजें हैं। गुणों से तो एक संगठन का निर्माण हो रहा है, शक्तियों से सामना करने की शक्ति आ रही है। शक्तियां चाहे सहन शक्ति है, समाने की शक्ति, जो भी शक्तियों का रूप एक अलग है, गुणों का रूप अलग है। शक्तियों के स्वरूप में मोस्टली माताओं बहनों को दिखाया जाता है शक्ति रूप, क्योंकि सामना करना हुआ। तो योग से हमने जो शक्तियां धारण की हैं, जो छोटी मोटी परिस्थिति बननी है, उनका हमको सामना करना है। वहां भक्ति मार्ग की तरह नहीं लेना है, ना ही उनसे पीठ दिखानी है। तो वो शक्ति हमारी वहां काम आती है। जितनी हमने सूक्ष्म रूप में याद की है, स्वतः ही आपका वैसा स्वरूप बन जाएगा। जैसे स्वरूप के द्वारा आपको जीत प्राप्त होनी है वहां पे, वैसे ही आपका स्वरूप ऑटोमेटिक बन जाएगा। ज्ञान का कोई सुंदर पॉइंट आपको याद आ जाए, अव्यक्तवाणी का कोई पॉइंट याद आ जाए, ऑटोमेटिक फिर आप उसका मंथन करेंगे, जैसी परिस्थिति से उभर गए आप। एकाग्रता की शक्ति से, जैसे ये वाली हमारे अंतर्मुख का सब हमें रियलाइजेशन हाँ हुआ, जी, हाँ जी। तो गुणों वाला जो वो स्वतः ही वाला, वो सब कुछ आपके अंदर ही है। चाहे ये गुण है चाहे शक्ति है, लेकिन ये है मर्ज रूप में है। अब जितना जितना याद करते हो, तो परिस्थिति से तुमको क्या साक्षात्कार हुआ कि शक्ति इमर्ज हो गई। जिस वक्त तुमको जिस शक्ति की दरकार हो, वो शक्ति इमर्ज हो जाए, ये है हमारी याद। ऐसे गुण भी हैं, है ना, लेकिन उभरने में टाइम लगता है। जैसे जैसे याद की पावर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो खुशबू आने लगती है दूसरों को आपसे। फिर कहा कि आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसी रूहानी लीला का अनुभव होगा। रूह बनते कितने हैं? ये बेहद में लागू हो जाएगा, बेहद की दुनिया। जैसे ब्रह्मा कुमारी के लिए हद में ये चीज बात आ गई। तो जैसे 600, 700, 800 करोड़ आत्माएं, इनको सबको बाप का मैसेज देना है, बाप को बाप का बनाना है। तो उन्होंने उस हिसाब से प्रोग्राम वगैरह किए, सब किया। ऐसे ही हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में जो आत्मा बनने वाली आत्माएं हैं, वो रूहानी बाप के बच्चे हैं, और ये उनके ऊपर लागू हो जाएगी। तुम्हारी मनसा जितनी पावरफुल होती जाती है, वैसे तुम्हारा वाइब्रेशन उनके पास पहुंचेगा। निमित्त कोई भी बन जाए, निमित्त जरूरी नहीं कि आप माइट बनते जाएंगे, वो माइक काम करेगा।
कोई तो होंगे ना, तो उनका भी अपना भाग्य बनता है। आप क्यों, आप माइट बनते जा रहे हो, तो दूर, वहां दूर वो बैठा है, तो वहां कोई तो माइट चाहिए, उसके थ्रू वहां पे काम हो गया। लेकिन जो रूहू बनने वाली आत्मा है, खास उनको तो जो छोटी सी बेहद की दुनिया है जहाँ रूहानी संगठन तैयार होना है, तो वहां ऐसे ये लागू होगी बेहद में। बाकी ये 700-800 करोड़ आत्माओं के लिए जो ब्रह्मा कुमारी ने सेवा की, वो भी रूहें हैं, सबको परम धाम जाना है। तो इसलिए अपना समझ के कि हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई बहन हैं, ऐसी कल्याणकारी दृष्टि रख के उनकी सेवा भी करते हैं। असली भाई बहन तो हमारे ये हैं जो ब्राह्मण हैं, ऐसी रूहानी दृष्टि रख के तुम इनकी सेवा करते हो। ये लागू मतलब ये जो कहा ना कि आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना। हाँ, अपने परवश हैं वो, अपने स्वभाव संस्कार को छोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, लेकिन परवश है। अब तुम इतनी पावरफुल स्टेज धारण करो कि वो जो परवश आत्मा है वो भी सहजता से अपने संस्कार छोड़ पाए। माना कोई जादू नहीं होगी कि तुमने कोई किरणें डाल दी वो ठीक हो गए, नहीं, तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश ऐसा, इतनी दृढ़ता उनमें आ जाती है, वो भी जैसे कि छोड़ने पे मादा हो गए, जैसे कि छोड़ना ही है, ऐसे उनको प्रेरणा होने लगी। आपका जितना संकल्प सूक्ष्म पावरफुल होगा ना, उतने ही सूक्ष्म इंजेक्ट करेगा वो। पॉइंट्स वही हैं, लेकिन वो पहले भी उन्होंने सुने थे, लेकिन अब वो सुन रहे हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बाप रे बाप कर ही डालना है। बातें वही हैं, ऐसा नहीं कुछ नया आने वाला है, वही मुरली, वही अव्यक्त वाणी, लेकिन जब उनका टाइम आता है तो तुम भी सूक्ष्म बनते हो। जितना तुम सूक्ष्म बनते हो, अब उन्हें सूक्ष्म रूप से वो प्रेरणा हो रही है। तो जो भी उनके लिए बाधाएं थी, अब वो धीरे धीरे बाधाएं खत्म होने लगी, जो असंभव था संभव होने लगा। ये हो गई ब्राह्मणों की दुनिया की बात। ऐसी दुनिया के लिए उनको जो है साक्षात्कार की लीला चलेगी, निश्चय हो जाएगा भगवान आया हुआ है, तो उनके लिए फिर धर्मराज के पास सूक्ष्म वतन पुरी से होकर गुजरना, या जो भूकंप हैं, बाढ़े हैं, इसमें भी बताया कि वो अपने हिसाब किताब चुकू करेंगे, और जल्दी जल्दी जन्म मरण होगा, वो भी हिसाब किताब चुकू होगा उनका। लेकिन उनकी बुद्धि में ये बैठेगा कि भगवान आया हुआ है। इस आधार से जो भी उन्होंने भक्ति मार्ग में जैसी जैसी शूटिंग की है जिस धर्म की, उस हिसाब से ऊपर जाएंगे, तो आप के बाद आ जाएंगे। यहाँ हमारे यहाँ जो बेहद में लागू होती है, वो हम कहेंगे हद में लागू हो जाती है। जैसे ऐसा दृष्टिकोण ब्रह्मा कुमारी का बना, वो हद का था। अभी हम छोटा सा एक संसार है, उसके ऊपर लागू होते तो ये बेहद का हो जाता। बाकी ऐसे कैसा, वहां भी दुनिया के ऊपर भी लागू होगा। जो हमारे साथ रहने वाले हैं, वो उनकी बात कह रही हूँ कि क्या उनका एक हमारी जितनी स्टेज, बिल्कुल बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए तो कई बार बोल रहा है ना कि उनको बाप का साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन आपका साक्षात्कार बाप कराएगा। तो जब आपका साक्षात्कार, तो हैरान होंगे कि जब ये इतनी श्रेष्ठ है तो इनको पढ़ाने वाला कितना श्रेष्ठ होगा। तो उनको बाप, आपके थ्रू बाप के ऊपर निश्चय होगा। जबकि हम लोग अभी ज्ञान सुना के उनको निश्चय बुद्धि बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता उनको। आपका साक्षात्कार होगा, तुरंत निश्चय बुद्धि बन गई। इसका मतलब अगर वो अटके हैं तो हमारी स्थिति की वजह से, हमारी स्थिति उतनी सूक्ष्म नहीं बनी है। जैसे सूक्ष्म होते हो, खास गुजरातियों के लिए तो वरदान है। हमारे अज्ञान की रात गुजर गई तो पूरे परिवार को चलाएंगे, कितनी बड़ी बात होगी। इसका मतलब हमारे जरूर अभी बेहद की जो स्टेज है उसमें कमी है। बाकी तो परिचय जो बाप को, अगर उनको कुछ साक्षात्कार कराना तो 1 सेकंड लगता है। वे सब जैसे कहते हैं ना, दुख का कारण है कि हम जो चीज मतलब सोचना, बोलना और करना समान नहीं होता। हाँ जी। तो ये जैसे बाबा को इसलिए सच्चाई और सफाई पसंद है, सच्चे दिल पर साहब रस। बिल्कुल। तो समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। ठीक है, बाप के अगर समीप जाना है, जो झाड़ अभी बनने वाला है, निराकारी जो झाड़ है, तो आत्माएं कैसी हैं? जो वो सोचती हैं वही बोलती हैं, वही करती हैं, अंदर बाहर से एक। तो ये क्वालिटी, इसलिए कोई किसको कुंठित होता ही नहीं है, ना स्वयं के प्रति कोई कुंठा बची है, ना किसी के प्रति। ये तो कंडीशन है, ये है प्योरिटी, अंदर बाहर से एक, ये भी प्योरिटी है। जितनी प्योरिटी बढ़ रही है उतना आप ट्रांसपेरेंट बनते जा रहे हैं। क्योंकि आगे चल के ये भी तो इतना ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कि आप जो सोच रहे हो वो भी। बिल्कुल। कि कल जो बात थी 2007 में भूत लीला। हाँ जी, भूत लीला। उसमें संकल्प अभी भी तो बागेश्वर धाम, वो कौन, क्या उसका तीसरा नेत्र थोड़ी खुला है। हाँ। तो सोल उसको बता रही है और वो सोल को बता रहा है। ये क्या बड़ी बात है। सोल प्रवेश होगा आपको बता रहे हैं, इसमें तो कुछ भी आपकी कला नहीं है भाई। हाँ, आपकी प्रसिद्धि होनी है उसके थ्रू, सोल के थ्रू, या पिछले जन्म की आपकी तपस्या है, उस तपस्या का आपको फल देना है ऊपर वाले को।
तो वो सोल निमित्त बनी हो, आपके कान अंदर से आपको संकल्प दे रही है और आप संकल्प वो बोल रहे हो, खुद भी हराना, ये अचानक कोई बहुत बड़ी तपस्या तो की नहीं है इस जन्म में। ये सोल का काम है, इसलिए कहा अगर ऐसे कोई चल आज की डेट में पूरे विश्व में बाबा बोलते हैं किसी का भी तीसरा नेत्र खुल ही नहीं सकता, कि कोई भी राजयोगी नहीं है, भगवान आया ही नहीं। इवन जो बेचारे कंदराओं में बैठे हैं, हिमालय में बैठे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं। तो अगर तीसरा नेत्र खुल जाए तो ढूंढने की दरकार है क्या? तो तीसरा नेत्र खुला है तो देवताओं का संगम युग पे खुला है। इसका मतलब जो ये दम्भ इनको लग रहा है कि हमारा तीसरा नेत्र खुला है या हम कुंडली जागरण किसी की कर देंगे, हमारी तो जागृत है, तो एक भ्रम है। इनको मालूम ही नहीं है कि वास्तव में कुंडली जागृत होने की अवस्था होती क्या है, ये भी नहीं मालूम उनको। वो तो कह रहे हैं हमारी भी कुंडली जाओ, सर पे हाथ रखते हैं, उनकी भी कुंडली जागरण कर देते हैं। तो कितना बड़ा भ्रम है। शक्तिपात ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो सोलों का खेल है। उस वक्त जो भी उनको कई बार ऐसे वाइब्रेट होता है, सोल भी होता है, तो शक्तिपात माना खुद का तो कम से कम तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए ना। जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, भविष्य का सब कुछ देख सकता है, आने वाले समय का। तो फिर उसके लिए कोई कल्पना नहीं होगी भविष्य, जहां तक उसकी सोच रहती होगी। अब किसी की सोच ही है मेरे को यहाँ का विनाश का, तो उसकी सोच ही बहुत छोटी है कि बस विनाश तक देखना। तो देख लिया चारों तरफ हाहाकार मची है, बम है, ये फट रहे हैं, वो फट रहे हैं, तो उसने बता दिया भैया फला फला तारीख को ऐसा। तो कितनी छोटा सा है वो भविष्यवक्ता है। नास्त्रेडम थे तो कितने छोटे भविष्यवक्ता थे, वो कितना उनका नाम है आज पूरे विश्व में, लेकिन बहुत छोटे से तो हैं। कितना तक बताया, फला डेट में ऐसा होगा, फला डेट में वो हो रहा है। वो भविष्य तो छोटा सा है या पूरा अंतरिक्ष के पार चले गए, कल्प की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, ये थोड़ी बताया। तो ये है। और वैसी आपकी सुंदर काल्पनिक बुद्धि भी तो हो, बीज तो कहाँ है आपके अंदर ही ना। आपका जितना सूक्ष्म बीज है उतना ही आप खोज करेंगे, वैसे ही आपको तीसरा नेत्र मिलेगा। लास्ट वाला पॉइंट क्या? नास्त्रेडम। अच्छा मेरी मुसीबत है, बोल के फिर याद रखो क्या बोला था। जितना छोटा विजन होगा, ये कहो। अब जो नास्त्रेडम थे तो उनके पिछले जन्म की तपस्या रही होगी, उनकी इच्छा रही होगी कि मैं भविष्य को देख सकूं। अब तपस्या करते करते ऐसा जरूरी नहीं एक जन्म की तपस्या पूरी हो जाती है, लेकिन जिस संकल्प को लेकर आप तपस्या करते हैं वो आपका पूरा जरूर होना है। लेकिन उसके लिए एक निश्चित स्टेज की तपस्या तो चाहिए। तो उनकी वो तपस्या पूरी हो गई और उनको तीसरा नेत्र मिल गया। अब उनको दिख रहा है वो कहाँ कहाँ क्या होने वाला है, कौन सी ईयर में क्या होने वाला है, कौन सी सदी में क्या। एक लिमिट थी, वो अनलिमिटेड नहीं थे। लेकिन पूरे विश्व में आज फेमस है वो, लेकिन है तो लिमिट। और तुम पूरे कल्प की जानकारी तुमको तो चाहिए। जब के बाबा कहते हैं तो फालतू बातें हैं, नहीं तुमको फालतू नहीं लगती। 84 के ऊपर भी कुछ है भाई, ब्रह्मांड भी कुछ है, तुमको क्या लेना देना। तुम ये दुनिया जिस दुनिया में उसी को सोचो ना। कायदा क्या कहता है, ये ठीक लगा। उसमें जो थी उसकी सोच छोटी सी थी बेचारे की, ये कैसे कब मरेंगे, कब पैदा होंगे, फिर क्या हुआ था क्या हुआ, ठीक लगा ये। अब तुम जो है ही नहीं दुनिया में, जो कोई नहीं जानता, तुम वो कल्पना करके बैठे हो। तो कल्पना तुम्हारी छोटी है बड़ी है? बड़ी। उतना बड़ा माथा मारो, फिर उतनी सूक्ष्मता में जाओ, तो फिर तुमको पूरा ब्रह्मांड भी दिखा देगा भगवान, पूरे कल्प की हकीकत भी दिखा देगा। 84 जन्म के कैसे सृष्टि की शुरुआत, कैसे अंत होता है। ये है ब्रॉड रूप। भगवान आते तो हमको बहुत ब्रॉड बनाते। जी हाँ जी। तो फिर हमें वहां तक पहुंचना है तो हमें कौन सी लिमिट क्रॉस करके जाना है? वहां तक जाना क्या मतलब? जैसे आपने अभी ब्रह्मांड वो सब जो बात की, हाँ। तो भगवान भी जब हमें यहाँ आते हैं, हाँ जी, तो उनको भी तन धारण करके आना होता है, पंच तत्वों में रहना पड़ता है। हाँ। तो हमें भी वहां तक पहुंचना है तो रिवर्स में जाना पड़ेगा, पंच तत्व से ऊपर जाना पड़ेगा, कोई लिमिट क्रॉस करनी तो यात्रा पड़ेगी। सीख रहे हैं अपन। तो जैसे हर एक आयाम ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं तो बीच में
कोई ना कोई उसका सिक्योरिटी तो होगा ना कि भाई उसको भी बात करके ऊपर जाना है, ऐसा कुछ तो साधारण रूप से रोज कैसे रोज ये होगा? कथा हो रही है, 240, 480, ये 720, तो हुआ। 1080 ये महामंत्र है। ये इंटरनल इतनी सूक्ष्मता आने वाली है, आपको अंदर ही सब साक्षात्कार होने वाले हैं। ये एकाग्रता का कम मत समझो, ये पूरा साइंटिफिक है पूरा खेल एकाग्रता का है। कहीं आपको कोई शास्त्र पढ़ के देखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें जो चीजें दुनिया में कहीं भी नहीं है तो वो हम कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से जानेंगे। अगर भगवान ने भी सीधा सीधा बताया होता तो सभी सीढ़ी चढ़ जाते आराम से। इसलिए आपके अंदर, इसलिए भक्ति मार्ग में कहावत है कि सब कुछ आपके अंदर है। ये निश्चित रूप से अपना हर एक आत्मा के अंदर अपनी तरह का एक शूटिंग पीरियड तो समाई हुई है हर एक आत्मा के अंदर, चाहे जो भी आत्मा है। तो आपके अंदर कितने गहरे रहस्य हैं जो आपको वो कम से कम कल्पना तो आ रही है, जो दुनिया में कल्पना नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में कल्पना नहीं है, वो कल्पना का आधार भी तुम्हारी मुरलियां हैं। तो इस आधार से फिर अव्यक्तवाणी चलाई। पहले अव्यक्तवाणी क्यों नहीं चलाई? यार पहले नहीं चला सकते थे, एक तरफ गुलजार दादी चलाते रहते, दूसरी ब्रह्मा बाबा चलाते रहते। नाइट की क्लास अव्यक्तवाणी की हो जाती, सुबह की क्लास ब्रह्मा बाबा की, क्या तकलीफ थी भाई? कोई विचार करे। नाइट क्लास ब्रह्मा बाबू करवाने के, जो वैसे ही बूढ़े थे बेचारे, क्यों परेशान करना उनको? अव्यक्तवाणी चला देती। कोई भी दीदी में प्रवेश होती अव्यक्त आत्मा तो चल सकती थी, क्यों नहीं चली? कि ब्रह्मा बाबा के शरीर रहते रहते तक उतनी सूक्ष्मता की जरूरत नहीं थी। वहां हद का भक्ति मार्ग खत्म किया, दुनिया के हिसाब से भक्ति मार्ग खत्म करे, लेकिन अब सूक्ष्म स्टेज में टिकना है। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्तवाणी चल, जबकि अव्यक्तवाणी पूरा आपको साक्षात्कार करवा रही है, ब्रह्मांड में जाने का साक्षात्कार करवा रही है, कितनी सूक्ष्म स्टेज का साक्षात्कार करवा रही है। माना अव्यक्तवाणी माना जीते जी स्वर्ग में जाना, इस शरीर को अव्यक्त बनाना, कितनी बड़ी बात है भाई। संसार में कोई भी धर्म कल्पना नहीं कर सकता कि शरीर भी रहे और अव्यक्त हो जाए, शरीर भी रहे तो परमधाम की स्टेज में चले जाएं। सोचो, ये अव्यक्तवाणी ने सिखाया है, अच्छे से पढ़ाया, अव्यक्तवाणी सूक्ष्मता में ले गए, क्योंकि अब वो देवता आने वाले हैं इस धरा पे, जो शरीर भी रहेगा देव पद प्राप्त करेंगे, शरीर भी रहेगा निराकारी स्टेज में रहेंगे, फरिश्ता बनते बनते निराकारी स्टेज में जाना, शरीर भी रहे। ये अव्यक्तवाणी में ये ट्रेनिंग हुई है, मुरली में नहीं। मुरली में बहुत साधारण शब्दों में बोला गया, लेकिन वैसी ट्रेनिंग अव्यक्त नहीं हुई जैसे अव्यक्तवाणी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तुरंत आ गया, तुमको शरीर नहीं छोड़ना है, तुमको जीते जी अव्यक्त बना है। सोचो, ये अव्यक्तवाणी की शुरुआत है, तुम्हारा शरीर भी बने और तुमको फरिश्ता बनना है। कितनी गहरी बातें हैं ये। अब कैसे बनना है, फिर साइलेंस की बातें आने लगी। अव्यक्तवाणी मुरली में आया, लेकिन जितना सुंदर तरीके से ये अव्यक्तवाणी में समझाया गया, वैसा मुरली तो बहुत साधारण शब्द थे। मोस्टली जितनी साकार मुरली चली ना, ब्रह्मा बाबा का अपना बहुत कुछ था, ब्रह्मा बाबा का अपने तरह का अनुभव भी था, जो भी अनुभव की बातें वो भी सुनाते थे। उसमें बीच बीच में जो सार था याद का, वो बहुत कम था। अव्यक्तवाणी चलती है तो पूरा अव्यक्त बनाने के लिए चल रही है। सोचो, अब दिव्य गुणों के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, कैसे चेकिंग करनी है उसके ऊपर, कितनी कितनी सूक्ष्मता हो सकती है मैपन की, उसके ऊपर चेकिंग करवा रहे हैं। काम विकार की सूक्ष्मता कितनी सूक्ष्म हो सकती है, कितनी सूक्ष्म पढ़ाई होगी। इतनी सूक्ष्म पढ़ाई तो ब्रह्मा बाबा से पहले थी ही नहीं, क्योंकि वहां देवता बनना ही नहीं था, ज्यादा शरीर छोड़ के क्या बनना था, फरिश्ता। अब आपको जीते जी फरिश्ता बने तो पढ़ाई कैसी चाहिए। इसलिए नाम सोचो, अव्यक्तवाणी, अव्यक्त बनाने की वाणी है। सोचो कितनी बड़ी बात है, माना यहाँ शरीर भी रहे और तुम अव्यक्त बन जाओ। तो कल्पना करके देखो उन आत्माओं को कैसा जलवा होगा ब्राह्मणों के संसार में, पूरे विश्व में, जो शरीर रहते रहते क्या बन जाएंगे, अव्यक्त। क्या होता है ये अव्यक्त? क्या जलवा दिखाएंगे? अच्छा, वही मैं पूछने वाली थी। मेरा यही प्रश्न ना, एक बहुत अच्छा लगता है सीन, जैसे बच्चा बुद्धि होते हैं ना, जैसे मान लो आप सोचोगे कोई बहुत ही क्रूअल हो, कहीं बैठा हो, ब्राह्मणों के संसार में चलो या दुनिया में बैठा हो, सजाई नहीं दे पा रहे उनको कोई, जज भी खरीद लिए जाते हैं आजकल, तो वकीलों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्रूअल। एक जाके उसको रात में झापड़ दो और उसको अल्टीमेटम देके जा, कल से देख लेना, पाप कर्म समाप्त। ये अव्यक्त आत्माओं का जलवा है। तुम जब अव्यक्त हो जाओगे, हैं जी, सोचो आप कल्पना करके देखो, ये अव्यक्त आत्माओं का जलवा है अपने परिवार को सुधारने के लिए। ऐसे नहीं, कोई ऐसी कितनी बड़ी स्टेज में ये जाती होंगी कि इनके लिए अब चुटकियों का काम है, सब काम हो जाना है। इसलिए काम तब तक नहीं हो पाया जब तक इतनी सूक्ष्म स्टेज इन्होंने धारण नहीं की थी। तो जैसे सूक्ष्म स्टेज बनी तो समझो माला बननी तैयार होगी, खटाखट खटाखट। अभी पॉइंट ऑफ लाइट में हम कंसंट्रेट तो करते हैं, ध्यान करते हैं। हाँ जी,
तो वो करते 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 माइंड भी स्टेबल होता है, मन शांत हो जाता है, गुड, एकाग्रता भी बढ़ती है। बढ़िया। तो वही लिमिटेड, उसके पार भी हम जा सकते हैं या जाना बाहर है? ही ऑटोमेटिक पहुंच तो जाएंगे। ये क्या है? तो फिर ये पॉइंट ऑफ लाइट अभी जो दिखाई है तो क्या है वो? ये शुरुआत है, आपको चलना सिखा रहे हैं। जब चलना सिखा रहे हैं तो बता रहे हैं कम से कम 240, 4 घंटे अव्यक्त मनी बोला, और साकार मुरली में स्पष्ट बोला कम से कम 8 घंटे याद चाहिए। साकार मुरली में हम लोग उसको याद समझते थे, भक्ति मार्ग की तरह गीत सुन लिए, मुरली सुन ली, थोड़ा भाव विभोर हो लिए, गीतों में बह गए, थोड़ा बाबा बाबा कर लिया, जबकि वो याद थी ही नहीं। जो याद वो बोल रहे थे वो हमको नहीं मालूम था, है ना। वास्तविक याद है ना, एक टिक, उसमें बीच में कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक जाना। इसलिए मुरली पर है कि तुम बच्चे आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते हो, तुम हो असली याद, तुम्हारे को मालूम है वास्तविक याद क्या है। मुरली के बहुत ही साधारण शब्द हैं, जो याद की परिभाषा भी कई तरह से बताई हुई है, लेकिन असली याद है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को, मुझ वो निराकार को याद करना। सोचो ये 8 घंटे की निराकारी स्टेज कैसी होती होगी, जो बोले कम से कम चाहिए उनको। कल्पना करके देखो, वो 8 घंटे की, 4 घंटे में आपका कितना जलवा होता है, कैसे आप खुद ही उड़ते रहते हो, वो आगे चल के अनुभव करेंगे आप लोग। तो इसमें कुछ भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितना जितना तुम निराकारी स्टेज में टिक रहे हो और निसंकल्प में टिक रहे हो, स्वतः ही जो भी दिव्य गुण है, दिव्य शक्ति है, जो भी तुम्हारी शक्ति है, वो जागृत होती जाएंगी, जिसकी आपको महसूसता होगी। संकल्प मात्र से सब काम होने वाले हैं, आपके वाचा का रोल ही नहीं है। सोचो, संकल्प हुआ और काम हुआ। ये तो एक शुरुआत की स्टेज है, तो उसके ऊपर स्टेजेस की आपकी वृद्धि होती जा रही है। इसलिए ये कहेंगे कि आत्मा के ऊपर जो भी पर्दे थे अनेक जन्मों के, अब वो हटते जा रहे हैं। इसको हमारे यहाँ कहा है विक्रम विनाश हो रहे हैं। तो विक्रम विनाश होते आत्मा प्योर होती जा रही, प्योर होते होते कि ऐसे पॉइंट पे आ गई कि बस आत्मा ही बची, ऊपर कुछ भी, उसके ऊपर कोई कुछ भी अब पर्दा नहीं बचा। वो ऐसी लास्ट स्टेज में, निराकारी स्टेज में पहुंच जाती है। 8 घंटे नहीं, फिर 8 घंटे के बाद 16 घंटे, उसके बाद 24 घंटे के लिए निराकारी स्टेज में टिक जाना। संसार में कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो रिद्धि सिद्धि वाले वो कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मा को तो छोड़ो, बेचारी हैं, तो बेचारी ही हैं। लेकिन संसार में जो ऋषि मुनि बैठे हैं ना, तपस्या कर रहे हैं, तंद्राओं में बैठे हैं, वो भी कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, 24 घंटे निराकारी स्टेज में, ऐसी समाधि की स्टेज, और वो भी चल फिर भी रहे हैं, लेकिन मुर्दे हैं ये। वो भी इसलिए उन्होंने भगवान का रूप मान लिया, कुछ गलत थोड़ी हुआ। वो जो अपने इष्टों को हिमालय में बैठ के याद कर रहे हैं, और उनके इष्ट वर्तमान समय साधारण रूप में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो तपस्या कैसी होगी कि वो हिमालय में बैठ के अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। सोचो आप, वो इष्ट कितने साधारण है, लेकिन तपस्या कैसी है, चलते फिरते निराकार स्टेज में जाना। इसलिए निसंकल्प स्टेज अपने आप में बहुत ही साइंटिफिक, सब कुछ उसमें समा गया, वरना उसका कोई आप अव्यक्त मानी इतनी सूक्ष्म में कहाँ तक विस्तार करोगे। सार रूप में ये कह लो कि जितना जितना तुम निसंकल्प हो रहे, स्वतः ही वो क्वालिटीज आपके आती जाएंगी। स्वतः ही तुम उस निराकार स्टेज में पार होना है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड के कहीं पार जाना है, 3 आयाम की सृष्टि का अगर तुमको पार जाना है, वो सब होगा। यहां तक तुमको डिटैच होना है कि ये पूरी दुनिया है, सूर्य चांद तारागण से भी पार। सोचो, शरीर भी रहे, लेकिन आप इसके पार जा सके, सब कुछ देख सके, पूरा ब्रह्मांड को देख सके। ये कल्पना करने कितना सुंदर लगता है, नहीं? कितना बढ़िया लगता है। जब कल्पना इतनी सुंदर है तो सोचो बात, जो थोड़ा बहुत भी हमारे में मादा आएगा टिकने का, सोचो कितना आनंदित इसलिए हो रहे हैं कि अब ये मंजिल दूर नहीं है। इसलिए नहीं कि बहुत आनंद मिलने लगा, ऐसा नहीं। या ज्यादा आनंद इसलिए कि जो नहीं टिक पा रहे, अरे हम कितने भाग्यशाली हैं, या इसलिए आनंद कह लो। लेकिन ये है कम से कम अब स्टेप जो बचे हैं वो जैसे ऐसे दिन प्रतिदिन जैसे कि उड़ते हुए जा रहे हैं। मंजिल बहुत बड़ी है, खुशी चेहरे से झलकती है, ये हकीकत है। इसलिए राजयोग पढ़ाई है। पॉइंट ऑफ लाइट ही इतनी प्रकाशमान है, तो उनसे आगे जाना तो और प्रकाश होगा ना। पॉइंट ऑफ लाइट हमारी स्वयं की पॉइंट ऑफ लाइट है, उसकी पॉइंट ऑफ लाइट, 2 पॉइंट ऑफ लाइट है। दोनों समझाइए। एक हम है पॉइंट ऑफ लाइट, हम रचना है, वो है हमारा रचयिता, और हमको उसके पास जाना है। हमको उस रचयिता के पास जाना है। जैसे आज ही जिक्र आया ना, आत्मा बैठ जाओगे, तुम आत्मा बन के वहां बैठोगे, सामने कौन होगा? सामने तुम्हारे, वो तुम्हारा पिता होगा। वहां तक तुम पहुंच गए जहां वो पिता बैठा है। सोचो आप कितनी निराकारी स्टेज तुमने धारण की। तो उस पिता के सन्मुख बैठे हो आप,
और ये है तुम्हारी लास्ट, इसको कहते हैं ज्योति ज्योतिषमय। हमारे शास्त्रों में सबसे लास्ट स्टेज है ज्योति ज्योतिषमय, ब्रह्म में लीन होना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म में कोई लीन होता ही नहीं तो अगर मोक्ष हो जाए तो ये दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन इतना अगर जिक्र है, इतनी मान्यता है, तो जरूर संगम युग की होनी चाहिए ना। तो जरूर संगम युग, तो लास्ट स्टेज हमारी यही है जो हम उस ज्योति में समाते हैं। तो उस ज्योति की अनुभूति करके देखो, जो भगवान है, इतना उसका गायन है, वो क्वालिटीज अब आप में आ गए, वो ही अनुभूति आप वहां कर रहे हैं। सोचो आप, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर विधाता ने पूरी सृष्टि बनाई है, आप विधाता के आप करीब पहुंच गए, उसी में समा गए, इससे ऊपर कुछ नहीं है संसार में। इसलिए ये कल्पना सबसे बड़ी कल्पना है, और ये कल्पना हमको मुरलियों से मिली है, हमारी अपनी कल्पना नहीं है। चाहे मुरली है चाहे व्यक्त बने, वहां से ये बीज हमारे अंदर डला, तो उसको लेके हम पुरुषार्थ कर रहे हैं।